हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज का डीपी प्लेलिस्ट का रिवीजन का क्वेश्चन है हमारा काउंट एल। तो ये भी एल का हमारा एक्सटेंशन है। तो रेकमेंडेड है कि हमारा चैनल से हमारे जो एल का सॉल्यूशन जो फर्स्ट हमने डीपी वाला वेरिएंट देखा था, जिसमें हम प्रीवियस और इंडेक्स लेके चले थे, वो देख लेना। और एक टेबुलेशन वाला वे जो है वो भी देख लेना। और पेशेंट शॉर्ट वाला उससे काउंट एल नहीं होगा, कैसे नहीं होगा वो आगे देख लेंगे। अगर होता तो वो भी, अगर आपको वो भी रिकमेंडेड, अगर वो देख सकते हो तो ठीक है, पर वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। पर वो पहले दो वाले वे मैंडेटरी है, क्योंकि आगे जो मैं लॉजिक यूज़ करूँगा वो आएंगे वहाँ से, और वहाँ मैंने बहुत इलेबोरेटिव वे में डिस्कस किया था कि वो कैसे आया, ठीक है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है लीड कोड का। अब बोला हुआ है हमें कि एक इंटीजर अरे नम्स दिया हुआ है, रिटर्न द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, नोटिस द सीक्वेंस हैज टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ऐसा बोला हुआ है। तो ठीक है, वेरिएशन वही है कि पहले जैसे हम एल निकालते थे, उसकी लेंथ निकालते थे या प्रिंट करते थे। अब यहाँ इन्होंने बोला है कि अगर ऐसी मल्टीपल एल पॉसिबल है या सिंगल भी है तो भी उसका भी मैं काउंट बताऊँ। जैसे कि ये एग्जांपल में हम देखें तो ये क्या बोल रहे हैं कि इस पूरे एग्जांपल में दो एल पॉसिबल है, जैसे कि 1347 और दूसरी है हमारा 1357, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ वे ये काउंट निकालना है, मतलब नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म एल, ठीक है। तो जैसे कि अब हम लास्ट वाला जो टेबुलेशन वाला सॉल्यूशन हमने जो जहाँ से छोड़ा था ना, वहीं से ही वापस जाके देख लेते हैं कि बेसिकली क्या करना है। क्योंकि जब हम उसका ड्राई रन कर रहे थे तब हमने ऑब्जर्व किया था कि कुछ मल्टीपल चीज़ें इस तरह से आ रही है, बट हम लोग तो कोई भी एक पॉसिबल आंसर स्टोर करा रहे थे, ठीक है। तो मैं इस आंसर को आई होप ये आपको, और जो लास्ट वाला सॉल्यूशन है उसमें टेबुलेशन वाला वे में जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था, आपको ये याद हो ना हो तो आप वो वीडियो एक बार क्विकली देख के आ जाना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर था हमारा 5, यहाँ पर था 7। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं और इस तरह हम कुछ चल रहे थे, ठीक है। और ये था हमारा इमेजनरी, ओके। चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि ये इमेजनरी था तो 10, जैसे अब ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने वो लास्ट वीडियो देखा है जिसमें हमको पता है कि अगर जिस भी इंडेक्स को प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे थे। अब जो ओरिजिनल हमारा सॉल्यूशन था उसमें उसके पास कुछ ना कुछ ऑलरेडी पास्ट से सॉल्यूशन आया होगा। तो हम उसको कह रहे थे कि भाई तू तेरे जो पास्ट से जो सॉल्यूशन आया है उसके बेस पे बता के तू यहाँ यहाँ जो जो एल बन रही थी उसमें तू अपने आप को अपेंड कर सकता है। अपने आप को अपेंड कर सकता है तो अपना एक अलग आंसर या फ्रेश स्टोर करके बता, ठीक है। सिमिलरली वो क्वेश्चन आगे 2 से भी होगा कि भाई अभी तक जैसे 2 वाला क्या बोलेगा कि अभी तक ये वाला जो इतने तीनों को प्रोसेस किया है इनका पॉसिबल आंसर ये है। उसके बाद अब चेक करना है कि 2 हम उसे अपेंड कर सकते हैं नहीं, तो उसका फ्रेश सॉल्यूशन सेट यहाँ बनेगा, ठीक है। सिमिलरली 5 से करेंगे, 5 का भी ऐसा ही होगा कि उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, वो ऐसा बोलेगा यहाँ तक जितना भी आया है वो उसका एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन सेट था। उसके बाद वो चेक करेगा क्या उसमें वो 5 अपेंड कर सकता है नहीं, तो उसका फ्रेश सॉल्यूशन आएगा। तो जो हम ये बात कर रहे हैं ये वाली, कि आप चेक करो आपका ये एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन सेट जो आपने इस एलिमेंट को कंसीडर नहीं किया है, तो ये लॉजिक ट्रांसलेट कैसे हुआ था। या तो मैं ये पूछूं, या तो मैं लास्ट में मैंने प्रूव भी किया था इस वीडियो में, या तो मैं सब हर एक पीछे वाले एलिमेंट से जा जाकर पूछूँ। तो ये दोनों सेम चीज़ ट्रांसलेट हो रही थी। सिमिलरली 2 के रिस्पेक्ट में बात करें कि या तो 2 को ये चीज़ पूछे, या तो 2 को ऐसा बोले कि अपने पीछे हर एक एलिमेंट को जाके पूछो, तो भी वो चीज़ सेम ट्रांसलेट हो रही थी। तो आई होप ये थोड़ा आपको वहाँ से रिवाइज होकर पता चल चुका हो लॉजिक। तो अब क्विकली उसका ड्राई रन करके देख लेंगे एक। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब 10 से स्टार्ट करते हैं। तो 10 के पास एग्जिस्टिंग क्या था, तो वो कहेगा मेरे पास तो अभी तक तो हमने क्या किया, सिर्फ इमेजनरी लिया है 10 के रिस्पेक्ट में। 10 से स्टार्ट किया तो 10 इसको कहेगा कि मैं आपके पीछे अपेंड हो सकता हूँ, तो ये बोलेगा हाँ। तो इसने 10 ने अपने फ्रेश सॉल्यूशन सेट में 10 स्टोर कर दिया, बट क्योंकि यहाँ हम 10 नहीं स्टोर करते थे, हम इसको एनकोड करते थे। अब ये सभी लॉजिक अगर ना समझ आए तो वो टेबुलेशन वाला वीडियो अच्छे से देख के आना तो ही समझ आएगा। तो हमने क्या स्टोर किया 10, बट 10 नहीं स्टोर किया, हमने 10,1 स्टोर किया, ऐसा समझो। 10,1 भी नहीं स्टोर किया, हमने सीधा 1 ही स्टोर किया है, बट ये लॉजिकल आपको पता चले इसलिए मैं 10 भी लिख रहा हूँ। तो सिमिलरली 9 की बात करते हैं। तो 9 बोलेगा अपना प्रीवियस सॉल्यूशन क्या क्या है, तो उसके प्रीवियस सॉल्यूशन आ जाएंगे। प्रीवियस सॉल्यूशन मतलब 9 ऐसा बोलेगा अगर इसे कंसीडर ना किया जाता इस इंडेक्स को, तो अभी तक के कितने कितने एल बन चुके हैं। तो एक तो ये कहेगा एम बन चुका है और एक 10 बन चुका है, ठीक है। तो अब 9 इससे पूछेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा कि एम के पीछे 9 लगा दूँ, तो बोले हाँ लगा दो 9। तो हमने 9 की जगह क्या स्टोर किया था, एक्चुअली 9,1 मतलब 1 स्टोर किया था, उसकी लेंथ एनकोड कर रहे थे हम। अब 10 के पीछे लगा सकते हैं 9, तो नहीं, तो वो नहीं आगे जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली 2 की बारी। 2 के आने तक क्या क्या सॉल्यूशन कैलकुलेट हो चुके हैं, तो एक तो एम वाला, एक 10 वाला, एक 9 वाला, ठीक है। मैं अभी 1 भी हटा देता हूँ, लास्ट में देख लेंगे। ठीक है। तो अब 2 इन सबसे पूछेगा कि इमेजनरी के पीछे 2 लगा सकते हैं, हाँ। 10 के पीछे लगा सकते हैं, नहीं। 9 के पीछे लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग पूछा है ना। अब सिमिलरली 5 की बारी। 5 के आने तक क्या क्या सॉल्यूशंस ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं, एक एम एक 10, एक 9, एक 2। अब 5 इन सबसे पूछेगा, एम के पीछे 5 लगा दे, पॉसिबल है। 10 के पीछे लगा दे, नहीं। 9 के पीछे नहीं, 2 के पीछे लगा दे, हाँ। तो 2,5 स्टोर हुआ, ठीक है। अब 3 की बारी से मिली। 3 के आने तक क्या क्या ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, जो प्रीवियस यहाँ से यहाँ तक क्या कैलकुलेट हो चुका है, वो कि 5 में पता चल रहा है ना अभी तक जो काम किया हमने। एक 10 हुआ, एक एम हुआ, एक 9 हुआ, एक 2 हुआ, एक 5 हुआ और 2,5 हुआ एक, ठीक है। तो अब 3 सबसे पूछेगा जाकर कि क्या क्या हो सकता है इसमें अपेंड कर सकते हैं। तो एम के पीछे कर सकते हैं 3, तो हाँ कर सकते हैं। 10 के पीछे कर सकते हैं, नहीं। 9 के पीछे कर सकते हैं, नहीं। 2 के पीछे कर सकते हैं, हाँ 2,3। 5 के पीछे कर सकते हैं, नहीं।
2,5 के पीछे कर सकते हैं नहीं। तो अभी जब 7 वाला सॉल्यूशन है इसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा। अब बेसिकली कहाँ हम आगे एनकाउंटर कर रहे थे मल्टीपल, पर उसमें हम तो उसको कह रहे थे कॉम्प्रेस करवा, तेरा कोई भी एक जो LIS है ना मैक्सिमम वो वाला ले ले, ठीक है। तो अब 7 की बारी, 7 के आने तक क्या क्या कैलकुलेट हो चुका है तो वो इसके जस्ट लास्ट स्टेट पे पता चल जाएगा, क्योंकि ये हमने जो हमारा पूरा ये है ना ये बताएगा। तो अब इसके आने तक क्या हो चुका है, और इसके साथ 7 के रिस्पेक्ट में फिर ये भी हिस्ट्री हो जाएगी। ये जो नीचे वाली है ये 7 के रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में फ्रेश सॉल्यूशन थे। तो अभी कहेगा एम्प्टी हो चुका है, 10 आ गया है, 9 आ चुका है, 2 आ चुका है, 5 आ चुका है, 2,5 आ चुका है, 3 आ गया और 2,3 आ चुका है। ये तो इसके ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 7 को कंसिडर ना करे तो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, 2,5 आया था हमारा यहाँ से अभी तक का, और 2,3 आया था यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ की बात करते हैं। 7 पूछेगा एम्प्टी के पीछे लगा दूँ तो बोले हाँ लगा दो, तो 7 बन गया। 10 के पीछे लगा दूँ नहीं, 9 के पीछे लगा दूँ नहीं, 2 के पीछे लगा दूँ तो बोले हाँ लगा दो, तो ये 2,7 यहाँ से आया। 5 के पीछे लगा दूँ हाँ, तो क्या 5,7 यहाँ से आया। अब 2,5 के पीछे अगर लगा सकते हैं, 2,5 के पीछे 7 तो बोले हाँ लगा दे। तो देखो ना इस स्टेज पे क्या हो रहा था, यहाँ तक 7 में स्टोर था, जैसे कि यहाँ 7,1 स्टोर था, यहाँ अपना /1 कर देता हूँ, यहाँ /2, ये क्या है हमने लेंथ में इनकोड करवाया था, ठीक है। तब देखो जैसे ही 2,5 आया, जैसे ये 5 प्रोसेस हुआ, तब यहाँ क्या स्टोर था 7 का मैक्सिमम जो अभी तक का काउंट बता रहा था वो था 2। तो अब आया होगा 2,5, 2,5 कहाँ से आया होगा हमारा, यहाँ से आया होगा ये, क्योंकि ये फ्रेश हो रहा था, मतलब 7 ने ऐसा समझो 5 से पूछा होगा कि अपने बेस्ट पॉसिबल आंसर बता दे। तो उस टाइम 2,5 आया होगा, तो उसकी लेंथ थी 2, ठीक है। उसमें हम लोग जैसे वो DP वाले लॉजिक में चेक करवा रहे थे, उसमें हम लोग अगर 7 ऐड करा दे तो होता हमारा +1, एक लेंथ बड़ी, ये आता 3। तो 7 ने विथ हेल्प ऑफ 5 ऐसा सोचा कि मैं आंसर में 3 ला सकता हूँ, और अभी तक मेरा आंसर में स्टोर क्या है 2। तो इसने क्या बोला कि फिर मैं ये अपना आंसर अपडेट ना कर दूँ, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 2,5,7 एक आंसर आया जिसकी लेंथ थी 3, ठीक है। तो ये अब ये हट गई। अब समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आगे। सिमिलरली आया होता 3 के पीछे 7 बोलता है, 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसका तो हो चुका प्रोसेसिंग। 3 के पीछे 7 लगा सकते हैं तो बोले हाँ, तो 3,7 आएगा /2, बट क्योंकि ये तो कंसिडर नहीं होगा क्योंकि हम तो कॉम्प्रेस करवा रहे थे, मैक्सिमम लेंथ तो अभी तक 3 बोल रही है, ये मैक्स बोल रही है, तो बस विजुलाइजेशन के लिए मैंने लिख दिया है, बट ये एक्चुअली स्टोर नहीं होगी वहाँ। अब यहाँ ध्यान रखना, अब यहाँ क्या आ रहा है, अब ये 2,3 प्रोसेसिंग में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये 2,3 ऐसा बोल रहा है, 7 ने इसको पूछा क्या मैं अपने तेरे पीछे लगा सकता हूँ अपने आप को, तो इसने बोला हाँ लगा दो। तो इसने बोला अगर ये लगा दिया तो आपकी लेंथ 2 तो यहाँ से आ रही थी, और +1 7 खुद आया, तो 3 एक आई। अब जब हम चेक करते थे कि जब हम लोग क्या नॉर्मली चेक करते थे कि ये चीज़ इसके 7 से बड़ी है कि नहीं, तो 7 में ऑलरेडी अभी आंसर 3 स्टोर्ड है, ठीक है, और ये कहेगा मैं 3 हूँ। तो टेक्निकली देखने जाए तो हम सिर्फ LIS की बात करें तो ये भी 3 और ये भी 3 है, तो मैं मैक्सिमम पहले हम क्या करते थे, इसको हम लॉजिकल यहाँ लिख देते थे 2,3,7/3 करके। अब जब ये नेक्स्ट स्टेट में प्रोसेसिंग जाती थी, जैसे यहाँ 101 था, तब हम बोल देते थे इसको कि भाई तेरे जितने भी फ्रेश आंसर है, ये वाले जितने भी फ्रेश आए, तू सब कुछ स्टोर करे बिना, जो अभी तक तो क्या सबकी लेंथ स्टोर थी 1,2, इस तरह 3, 2 इस तरह, तू कोई भी एक बेस्ट तेरा आंसर ले ले, तो ये क्या स्टोर कर लेता था, 3 स्टोर कर लेगा। 3 में कौन हो सकता है, 3 में इधर इट कैन रिप्रेजेंट 2,5,7 भी बोल सकता था, या 2,3,7 भी बोल सकता था, बट होगा ये चीज़ एक 3 स्टोर होगा, ताकि जो नेक्स्ट डेट आए उसको ये सिर्फ 7 का बेस्ट पॉसिबल आंसर है ना, वही सिलेक्ट, वही मतलब उससे ही प्रोसेस कर पाए, ठीक है। तो ये हम करते थे, बट अब यहाँ काउंट बोला है, तो देखो यहाँ हमने जब ड्राई रन किया तभी हमारे सामने उस टाइम भी आ गया था और इस टाइम भी आ गया है, बट अब हमें काउंट स्टोर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आई ना, जैसे कि जब ये प्रोसेस हुआ और जब इसके पास ऑलरेडी यहाँ 3 था, तो ये हमको लूज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ही होता 7 तक, तो हमारे पास 2 LIS पॉसिबल थी, 2,5,7 वाली और 2,3,7। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि हमको ये चीज़ कहीं ना कहीं स्टोर करवानी पड़ेगी, जो काउंट है, मतलब या तो कहीं भी स्टोर कराओ, बट एक रेफरेंस होना चाहिए। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कहीं इस तरह मान लो होता काउंट, मान लो 7 का, ये 7 तक एंड होने वाली LIS, इसकी हम एक लेंथ तो बता ही रहे, मान लो इस तरह ये हम लोग एक जगह कहीं स्टोर कराते लेंथ और एक जगह कहीं स्टोर कराते काउंट। तो देखो लेंथ तो ऑलरेडी हम इस अरे से स्टोर करा रहे हैं, ये कहाँ आ रही है, ये जो बेसिकली अरे जो चल रहा है ना, इस तरह बेसिकली अरे में तो क्या स्टोर होगा, ये जो इस तरह अरे चल रहा है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, 10, 9, 2, 5, 3, 7, ये अरे में, ये तो हम जो रेड और वाइट से जो देख रहे हैं ये, बट फाइनली तो एक कॉम्प्रेस वर्जन ही स्टोर हो रहा है ना, यहाँ कुछ ना कुछ नंबर होंगे, 10 के नीचे 1 होगा, 9 के नीचे 1 होगा, ये 2 के नीचे ये 2 यहाँ से आएगा, सिमिलरली 5 के नीचे ये 2 यहाँ से आएगा, 3 के नीचे आएगा 2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बेस्ट पॉसिबल आंसर जो यहाँ से आ रहे हैं, जो मैक्सिमम स्टोर करा रहे हैं। तो सिमिलरली मैं बोल दूँ कि काउंट भी स्टोर करा रहे हैं, तो हमारा काम हो सकता है, क्योंकि वो उसके बिना तो हम काउंट स्टोर कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब समझो जब ये वाला स्टेट था, जब ये प्रोसेसिंग चल रही थी, अभी तक मान लो हमारी ये प्रोसेसिंग हुई नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाली प्रोसेसिंग अभी तक हो चुकी, तो 7 की लेंथ में स्टोर होगा कि 3 लेंथ के LIS आ चुके हैं और अभी तक एक ही तरीका है जो कि ये बता रहा है कि एक ही वे पॉसिबल, ठीक है। तो अब आती है 3 की प्रोसेसिंग, तो 3 के पीछे 7 लगा सकते हैं, तो बोले हाँ लगा सकते हैं, पर लेंथ 2 होगी। तो बेसिकली हम ये तो देखने के लिए लिख रहे हैं, बट बेसिकली यहाँ अपडेट नहीं होगा क्योंकि मैक्स LIS तो अभी भी 3 की लेंथ की है ना, बट अब ये देखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। अब आया
ये प्रोसेसिंग में देखो, ये 2,3 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये फ्रेश स्टेट है। इसने बोला मैं 2,3 हूँ, मेरी ऑलरेडी लेंथ 2 है और अब 7 को भी अपने पीछे अपेंड करवा सकता हूँ, तो लेंथ 1 बढ़ेगी। तो इसका मतलब इससे फाइनल आंसर हमें 3 लेंथ का आ रहा है। ये इससे जाके पूछेगा कि भाई तेरा मैक्स कितना है, तो बोले मेरा भी 3 है। तो ये बोलेगा अगर तेरा अभी तक का मैक्स 3 मतलब तुझे कहीं प्रीवियस में किसी ने मेरे मतलब 3 के अलावा किसी ने लेंथ 3 एलाइस बना के दिया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी आंसर 3 है। तो 3 बोलेगा कि भाई देख, मैं भी तुझे 3 बना के दे सकता हूँ, तो एक बार कंफर्म कर ले कि जो है तेरा मैक्सिमम आंसर है वो सही में एंड 7 से हो रहा है। तो 3 बोलेगा देख, मैं तुझे 2,3,7 दे सकता हूँ, तो तेरा खुद का आंसर देख ले। तो ये 7 आके चेक करेगा कि मेरा जो अभी तक का आंसर था ये 3, ये ऑलरेडी 2,5,7 था, तो यहाँ ये भी 7 से ही एंड हो रहा है। तो ये 3 और ये वाला इंडेक्स जो 3 है ना, ये इसको कम्युनिकेट कर देगा कि ऐसा कर, तो मेरी एलाइस भी ले ले क्योंकि काउंट करवाना है और मैं भी तुझे लेंथ 3 दे दे रहा हूँ। तो अब यहाँ क्या स्टोर होगा, यहाँ आ रहा है 2,3,7 स्टोर हुआ और उसकी लेंथ भी 3 है। अब नो डाउट हमने जब कंप्रेस करवाया तब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाली कॉलम है इसको कंप्रेस कराएंगे मैक्स ले लेके, इसकी 1,2,2,3,3, इसका मैक्स ले लेते थे, तो ये तो कंप्रेस होकर यहाँ अपडेट 3 हो चुका। बट अब काउंट है, काउंट जब हमने इसने इसको पूछा कि भाई मैं भी तुझे 3 लेंथ की दे पा रहा हूँ और ऑलरेडी तेरे पास कुछ ऐसा तरीका होगा जो 3 दे पा रहा होगा। मान लो वो तरीका यहाँ एज ऑफ नाउ 1 था, ठीक है, बट ये भी दे पा रहा है। तो ये यहाँ तक जितने तरीके हैं 3 के बनने के, उतने उतने ही यहाँ ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या बता रहा है, हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे आपको, पर शांति से समझना। देखो, हम लेंथ के साथ काउंट भी स्टोर करा रहे हैं कि कितने तरीके से पॉसिबल है। तो ये ऑलरेडी जो स्टोर आंसर था इसके अंदर भी कुछ होगा। इसके अंदर ऐसा होगा कि 2,5,7 अभी तक एक तरीके से बन सकती है, ठीक है। सिमिलरली 3 आया होगा, तो इसका भी तो ऑलरेडी काउंट स्टोर होगा कहीं, लेंथ और काउंट। तो ये क्या बोल रहा होगा 7 को, ये 2,3 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा इसकी प्रोसेसिंग में। तो ये 7 को क्या बोलेगा कि देख भाई 2,3 है ना, उसकी लेंथ 2 है, और ये मान लो अभी चलो मान लेते हैं हम कि ये एक ही तरीके से बन सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर एक ही तरीके से बन सकता था इस कॉलम में, ठीक है। पहले ये एग्जांपल देख लो, फिर वो दूसरा वाला देख लेंगे। तो ये क्या डिनोट करता है, ये लेंथ और ये काउंट। तो जब 7 आके इसको पूछा कि मैं तेरे पीछे 7 लगा सकता हूँ, तो ये बोलेगा हाँ, तो तेरी लेंथ 3 हो जाएगी। तो लेंथ इसकी भी 3 है और इसकी मैक्स की भी 3 है, तो दोनों का काउंट कंसिडर कराना पड़ेगा, तो काउंट हम लूज़ नहीं कर सकते। तो 7 क्या करेगा, यहाँ पर लेंथ तो 3 स्टोर पर रहेगा, पर नंबर ऑफ काउंट क्या होगा, नंबर ऑफ काउंट इसका जो ऑलरेडी यहाँ पड़ा था प्लस जितना यहाँ से आ रहा है ये होगा। जितना यहाँ से आ रहा है ये कैसे होगा, यहाँ कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपको। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो यार लेंथ 1 नहीं होता या लेंथ 2 होता, ठीक है। तो अब समझ लो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ऐसा होता कि ये जो भी सॉल्यूशन सेट बन रहा है यहाँ पर, मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता, बट ये 3 से एंड हो रहा है पहला तरीका, 3 से एंड हो रहा है दूसरा तरीका, और 3 से एंड हो ये दो, मतलब काउंट 2 क्या बता रहा है कि 3 से एंड होने वाली हमारे पास 2 एल आई से। तो फिर मान लो 7 अपने आप को एंड करता है यहाँ पर, तो ये 7 एंड किया, यहाँ 7 एंड किया। इसका मतलब 7 को घुमा फिरा के 2 तो यहाँ से आ रही थी, 1 यहाँ से आ रही थी, तो 7 को घुमा फिरा के नई एल आई है जिसकी लेंथ 3 वो कितनी मिली, तो वो कितनी मिली, तो ये 2 तरीके बता रहे, ये दो कहाँ से आया, यहाँ से आया। इसलिए यहाँ अगर 2 होता तो 2 ऐड करते, तो अब 7 का काउंट हो जाता 3। कैसे 3 कि ये तो फर्स्ट वे मिला उसको जिसकी 3 एल आई है, ये सेकंड वे मिला, और एक खुद का भी उसका कुछ था, ठीक है। तो आई होप ये लॉजिक कुछ समझ आया हो। तो अभी रिवीजन वीडियो, इसलिए मैं काफ़ी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बेस वीडियो बन जाएगा वरना। तो आपको ये समझ आया होगा कि हम अगर चेक कर रहे हैं कि हमारा 1 प्लस डी पी ऑफ जे, बेसिकली यही चेक कर रहे हैं ना, ये क्या था डी पी ऑफ जे यहाँ पर इतना 2,3, उसमें अगर 7 को ऐड किया तो 1 हो गया। 1 प्लस डी पी ऑफ जे अगर ग्रेटर है डी पी ऑफ आई में, अगर इस तरह है तो फिर डी पी ऑफ आई में हमें मैक्स स्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि 7 के पास एल आई एस अगर मान लो 2 लेंथ की और 3 आके बोलता है कि मैं तुझे एक और ज़्यादा बड़ा दे सकता हूँ, तो मैं सब ऑप्टिमल स्टोर ही नहीं करूँगा। तो इसको तो हमने डी पी ऑफ आई को तो अपडेट करे थे डी पी ऑफ जे में। अब जैसे कि हमने देखा हमको 2 चीज़ देखनी है, एक काउंट, एक लेंथ देखनी है और एक काउंट देखना है। तो काउंट में क्या स्टोर कराएंगे हम, काउंट में उस टाइम वही स्टोर करा देंगे कि डी पी ऑफ ये जो भी है ना, काउंट एट जे क्या था, इस तरह काउंट एट जे मतलब कैसा, जैसे कि मान लो एक रेफरेंस के 3 बोल रहा है कि इसके रेफरेंस में बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम ये आया था यहाँ पर, जब इसकी 7 की एल आई एस 2 स्टोर थी और इसने 3 आके अपडेट किया था, तो 2,5,7 वाला है ना, तो 2,5 यहाँ से आया होगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे ये 2,5 है, अब मान लेते हैं कि ये खुद भी इसका काउंट भी आगे स्टोर होगा, क्योंकि हम तो ये लेंथ और काउंट हर एक इंडेक्स के लिए स्टोर करा रहे हैं। तो ये इसका लेंथ तो स्टोर था 2, इसका मान लो काउंट भी स्टोर होता 2। जस्ट फॉर एग्जांपल 2 कैसे कैसे, हम एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा ऊपर है नहीं बट ले लेते हैं कैसे कैसे। ये 2,5 की जगह ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये तो लेंथ 2 रिप्रेजेंट कर रहा था ना एल आई एस की, जैसे कि, बट अगर ऐसा होता एक 2,5 होती और एक 1,5 भी होती जो 5 पर एंड होने वाली है, तो 5 पर एंड होने वाली लेंथ 2 होती और काउंट 2 होता है। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 2,5 को और एक 1,5। अब मान लेते हैं हमने इसके पीछे 7 लगा दिया,
तो 7 जब इंडेक्स 5 से पूछा कि तू तेरा मैक्स पॉसिबल आंसर बता, तो उसने क्या बोला कि मेरा मैक्स पॉसिबल आंसर मुझे कंसिडर करेगा तो लेंथ 2 है, जो कि यहाँ मेरे से एंड हो रही है, ठीक है। और अगर उसके पीछे तू अपना 7 एंड करा रहा है, ठीक है, तो अब 7 तक एंड 7 का आंसर 3 बन जाएगा, तो वो तो यहाँ से 3 स्टोर करा दिया। बट अब 7 के साथ जब 7 अपेंड होगा तो इसके पीछे भी होगा और इसके पीछे भी होगा, ठीक है। तो काउंट क्या होगा कि जितनी तरीके से हमारा ये 5 वाला आंसर बन पा रहा है, उतने उतने ही तरीके में सब में जाके एक एक करके 7 ऐड करा दो, तो वो सारे हमारे LIS 7 के भी दे देंगे, क्योंकि हमने जस्ट 1+1 करके लेंथ बढ़ा दी ना। तो इसलिए यहाँ पर काउंट ऑफ ये जे स्टोर हो जाएगा। मतलब अगर जे मुझे 2 काउंट में ला के दे रहा है और उन सबके पीछे मैंने 7 ऐड करा दिया, तो हमारे पास 7 का भी इतना ही काउंट हो जाएगा LIS का। तो इसलिए यहाँ काउंट ऑफ जे अपडेट करा दिया, तो अब 7 स्टोर करेगा। 7 ऐसा स्टोर करेगा अब ये कि मेरे तक एंड होने वाली जो LIS है उसकी लेंथ 3 है और उसके तरीके 2 है। 2 कौन से होंगे? एक 1,5 आया, 1,5 आया होगा आगे से और उसमें 7 अपेंड हुआ होगा, और एक 2,5 आया होगा उसमें 7 अपेंड हुआ होगा। तो आई होप ये लॉजिक समझ आ रहा है आपको। और अगर ये ग्रेटर देन नहीं है, अगर मान लो हमारा ऐसा है 1 + DP ऑफ जे इक्वल टू है, मतलब कि पीछे वाला कोई इंडेक्स बोल रहा है इस तरह, जैसे हमने देखा था ना जब ये 3 और 7 का प्रोसेसिंग देखा था, जब जब 3 ने 7 से पूछा कि भाई मेरे साथ अगर तू अपेंड करके बनाएगा तो मैं तुझे 3 की लेंथ का आंसर दे सकता हूँ। बट 7 बोलेगा कि मुझे तो ऑलरेडी इसने 5 ने दे दिया है 3 की लेंथ का आंसर, तो हमें काउंट करना पड़ेगा। तो ये जो लॉजिक हमने यहाँ देखा ना, तो उसमें हम वही करेंगे कि DP ऑफ 5 में तो कुछ अपडेट होगा नहीं, क्योंकि दोनों ये भी 3 दे रहा है और वो भी 3 दे रहा है, बट काउंट ऑफ आई अपडेट हो जाएगा। तो काउंट क्या होगा? एक तो काउंट ऑफ आई क्या होगा, एक तो खुद तक आने का जो तरीका है वो, उसके साथ हर एक वो तरीका जो हमारा नया जो इंडेक्स बोल रहा है करंट जो प्रोसेसिंग में है, ठीक है। तो वो प्रोसेसिंग में जे बता रहा है, तो इन दोनों के तरीके ऐड हो जाएंगे। जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल लिया था ना ऐसा, कि जस्ट फॉर एग्जांपल फिर से एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। ये मान लेते हैं कि ये लेंथ है, ये हम 7th इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 7 नंबर की बात कर रहे हैं, इंडेक्स नहीं है, ये 7 नंबर है यहाँ पर इसकी। अब ये इस तक ऑलरेडी ये चीज़ स्टोर्ड है कि मान लो 3 लेंथ की LIS है और 7 के पास एक, मतलब अब ऊपर में 1+1 लूँगा तो समझ नहीं आएगा, तो हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। एक काम करते हैं, वो जो एग्जांपल हमने आगे किया है ना, वो छोटा सा ट्राई कर रन कर लेते हैं, तो ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा विजुअलाइजेशन के लिए। तो मैं क्विकली लिख देता हूँ। फर्स्ट इमेजनरी था, कोई नंबर है नहीं। सेकंड 1 को कंसीडर किया है, उसके बाद 3 को कंसीडर किया है, फिर 5 को किया है, फिर 4 को किया है और फिर 7 को किया है, ठीक है। तो क्विकली लिख देते हैं। फ्रेश बोलेगा अपना फ्रेश सॉल्यूशन सेट, अभी अभी तक ये 1, अभी मैं स्पीड रन कर रहा हूँ यहाँ। 1 बोलेगा अभी तक हमने उसका सॉल्यूशन सेट पुराना वाला क्या है, तो बोलेगा एम्प्टी सब्सिक्वेंस। अब वन फ्रेश सॉल्यूशन सेट ट्राई करेगा, तो वो इसमें जितना भी पूछेगा सबको, तो एम्प्टी के पीछे लगा सकता है 1, तो बोले हाँ लगा सकता है। उसके बाद अब 3 के लिए ओल्ड सॉल्यूशन सेट क्या है, ये ओल्ड और ये 1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड हुआ है। 3 इससे पूछेगा एम्प्टी के पीछे लगा सकता है, तो हाँ 1 के पीछे लगा सकता है, तो हाँ 1,3 होगा। सिमिलरली 5 के पीछे पीछे रिस्पेक्ट में ओल्ड सॉल्यूशन सेट क्या है, जो जस्ट अभी कैलकुलेट हुआ है, इनको कंसीडर करके सबको, तो एम्प्टी 1, 3 और 1,3। तो 5 अभी यहाँ से फ्रेश सॉल्यूशन सेट निकालेगा कि अब इसको कंसीडर करेगा, तो एम्प्टी के पीछे 5 लगा सकता है, 1 के पीछे 5 लगा सकता है, 3 के पीछे 5 लगा सकता है और 1, 3, 5 भी लगा सकता है, ठीक है। अब सिमिलरली 4 के रिस्पेक्ट में स्टोर करते हैं। 4 के लिए पास्ट सॉल्यूशंस क्या है, तो ये जिसने ये सब कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। 5 तक तो एम्प्टी हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 1,3 हो गया, 5 हो गया, 1,5 हो गया, 3,5 और 1,3,5, ठीक है। ये अब इसका फ्रेश सॉल्यूशन सेट क्या है, अब ये 4 किसके पीछे, एम्प्टी के पीछे लगा सकता है, 1 के पीछे लगा सकता है, 3 के पीछे लगा सकता है, 1, 3 के पीछे लगा सकता है, और 5 वाले जितने भी इसके पीछे 4 नहीं लगा सकता, ठीक है। तो ये हुआ। अब 7 का ध्यान रखना। अब हम क्या देखो चेक कर रहे हैं। अब 7 के लिए ऑलरेडी सॉल्यूशन सेट क्या है, एम्प्टी 1, 3, 1, 3, 5, 1, 5, 3, 5, 1, 3, 5, 4, 1, 4, 3, 4, 1, 3, 4, ठीक है। अब जो RM स्टोर्ड है, ये हमको ऑलरेडी पता है कि ये इस तरह LI स्टोर नहीं, हमने उसको एनकोड करवाया, उसकी लेंथ स्टोर है, तो 1 स्टोर नहीं होगा, ये 1 की जगह इसकी लेंथ स्टोर होगी। सिमिलरली 1,3 की जगह 2 स्टोर होगा, ठीक है, इस तरह करके। तो इस तरह हम करके पूरा कॉम्प्रेस करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले आई होप ये आपने आगे वाला वीडियो देखा हो, तो उससे ज़्यादा लॉजिक बनाएगा। चलो अब 7 का बात करते हैं। तो एम्प्टी के पीछे 7 लगाया, तो अभी तक क्या है हमारे पास, यहाँ आप 7 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि अभी तक लेंथ ऑफ 7 में स्टोर्ड है 0 और काउंट ऑफ 7 में स्टोर्ड है 0, ठीक है। अब एम्प्टी की बात करी हमने, तो एम्प्टी के पीछे 7 लगाया, पॉसिबल है हाँ, तो लेंथ हो गई 1 और काउंट क्या हो गया, काउंट भी हो गया 1। ये कैसे, हम लोग है ना जब कोड में लिखते थे ना, तब ये इमेजनरी वाली चीज़ डायरेक्ट बेस केस में से सॉल्व करते थे, ताकि हमको, क्योंकि ये -1 इंडेक्स डिनोट कर रहा है, बट कोई नहीं, ऐसा समझ लो इमेजनरी नंबर बनाने की तरीके कितने थे हमारा, एक तो होगा कोई, और उसके पीछे हमने 7 अपेंड करा दिया, तो वो तरीका 1 यहाँ तक आ चुका।
मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जब ये 7 ने इमेजनरी से पूछा होगा कि भाई तेरा लेंथ और तेरा काउंट क्या है, तो इमेजनरी का लेंथ क्या है 0, ठीक है, और इमेजनरी का काउंट क्या है 1, 1 कैसा है, ये क्या बोल रहा है इमेजनरी मतलब कुछ कंसिडर ही ना करो, तो जो मैं कह रहा हूँ नहीं कुछ कंसिडर ही ना करो, तो ये एक तरीका है, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह इसने ये वो डीपी वाला कराया होगा कि अगर तेरे में मैं 7 ऐड कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा इमेजनरी कॉमा 7, तो एल है इसकी लेंथ कितनी हुई, यहाँ से 0 आई प्लस हमने 1 किया तो यहाँ 1 स्टोर हुआ, और काउंट कितने हैं कि जब हमको इनिशियली 0 0 स्टोर होगा और ये काउंट 1, ये हमारा डीपी ऑफ 5 मैक्स में अपडेट हुआ कि हाँ भैया आप देख लो, तो जितने भी तरीके से ये इमेजनरी आया होगा उन सब के पीछे अगर हम 7 लगा दें तो उतने उतने के तरीके की एल आई का काउंट 7 का हो गया, तो अभी ये एक तरीके से आया है, तो हमने क्या किया वो एक तरीके से जो है उसके पीछे 7 लगा दिया, तो इसलिए इसका काउंट 1 हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब इनकी बात करते हैं, 1 के पीछे 7 लगा दूँ तो बोलेगा हाँ लगा दो, तो 1 के पीछे 7 लगाया हमने। तो ये एग्जांपल देख के देख लेते हैं, ये छोटा है, इसमें जो मुझे इंटेंशन बताना है ना वो है, इस वाले में एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्विकली वो स्टोर करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इमेजनरी है, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इमेजनरी तो हम लेते नहीं, हम तो प्रोसेसिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 20 कहेगा कि मेरे तक ऑलरेडी आने से पहले क्या कैलकुलेट हो चुका है, तो वो कहेगा इमेजनरी, ठीक है, उसके साथ ही अपना फ्रेश सॉल्यूशन से कैलकुलेट कराएगा। इमेजनरी के पीछे 20 लगा सकते हैं, हाँ तो ये लगा दिया हमने, ठीक है। सिमिलरली अब 10 के रिस्पेक्ट में देखें यहाँ पर, तो ये बोलेगा मेरे तक आने से पहले ये कैलकुलेट हो चुका है, तो वो है इमेजनरी और 20, ठीक है। तो इसके पीछे 10 लगा के देखेगा, इमेजनरी के पीछे 10 लगा सकते हैं, हाँ 20 के पीछे लगा सकते हैं नहीं। सिमिलरली 50 तक क्या होगा, इमेजनरी 20 और 10, अब 50 इनसे पूछेगा इमेजनरी के पीछे 50, हाँ 20 के पीछे हाँ लगा सकते हैं, तो ये हो गया 20 50 और ये हो गया 10 50, ठीक है, ये हो चुका। अब 25 आने से पहले ये ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, 20 50 और 10 50, ठीक है। तो इमेजनरी के पीछे 25, 20 के पीछे 25, 10 के पीछे 25, 50 वाले पे पीछे नहीं लग सकता। और अब इसके पीछे 100 की बात करते हैं, तो इसके आने से तक ये 20 हो गया, 10 हो गया, 50 हो चुका, 20,50 हो चुका, 10,50 हो चुका, 25 20 25 और 10,25। अब देखो 100 किस किस तक इसका सॉल्यूशन बनाएगा, तो बेसिकली 100 सबसे बड़ा है तो सबके पीछे बना देगा, ठीक है। तो अब हम प्रोसेसिंग देखते हैं यहाँ की, ये वाली प्रोसेसिंग देखते हैं यहाँ तक क्या है। तो अब जैसे कि एक, तो अब मैं आपको स्पेसिफिकली जब इनकी प्रोसेसिंग हो रही है ना 50 वाले की, जब ये 100 से पूछा है, इसमें आपको बताता हूँ, वहाँ लॉजिक आपको समझ आएगा। तो जब 100 ने पूछा 50 से,
कि भाई तो चलो स्टार्ट करते हैं 100 की प्रोसेसिंग। 100 ने पूछा इमेजनरी से, मतलब इसकी बात करें हम, तो 100 को पता चला कि वो अपने आप को अपेंड कर सकता है। और अभी तक देखो ये लेंथ और ये काउंट ऑफ 100 यहाँ दिखते हैं। तो लेंथ ऑफ 100 अभी तक प्रोसेसिंग स्टार्ट चालू हुई है तो कुछ है नहीं, बट क्योंकि हम बेस केस कंसिडर करवा देते हैं, हम लेंथ और काउंट 1 करवा देंगे ताकि हम सीधा ये 20 से स्टार्ट कर पाए। ये कैसे आया, हम मान लेते हैं इमेजनरी की लेंथ होती है 0, और अगर हर एक नंबर खुद खुद जाके पूछेगा इमेजनरी से, ठीक है, तो अपने आप को पीछे अपेंड करवा लेगा। तो ये 0 प्लस यहाँ से एक लेंथ अपेंड हुई 1 हुई, और इमेजनरी का नंबर ऑफ वे हम मानते हैं कुछ मत लो, कुछ मत लो मतलब एक ही तरीका हुआ। तो एक तरीका हुआ तो उसके पीछे 100 अपेंड करवाया, तो भी पूरा का पूरा तरीका तो एक ही हुआ ना, इसलिए काउंट 1 आया। ठीक है, अब 100 ने जाके 20 से पूछा अपना मैक्सिमम आंसर बता, तो इसने बोला मेरा आंसर 20 है। ठीक है, तो 20 के पीछे 100 लगा सकते हैं, हाँ। तो इसको पता चला कि अब मेरा पास जो मैक्स पॉसिबल आंसर है 1, बट 20 मुझे 2 आके दे रहा है, तो यहाँ से 2 कर लिया। काउंट क्या होगा, काउंट अब देखते हैं, क्योंकि अपडेट हुआ है, अब मैक्सिमम अपडेट हुआ है यहाँ पर, तो अभी पुराना काउंट हमको अपडेट करना पड़ेगा किससे, तभी ये 20 से पूछेगा कि तू बता कि 20 बनाने के कितने तरीके थे। तो 20 बोलेगा, इसको तो यार एक ही दिख रहा है बेसिकली, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आगे काउंट में स्टोर होगा आगे, पर क्योंकि हम 100 के रेफरेंस से कर रहे हैं तो हम यहाँ विजुअली देखेंगे। 20 बोलेगा 20 तक, मुझे तक बनाने के 20 का एक ही तरीका है वो 20। तो 100 बोलेगा मैं उसके पीछे अगर 100 ऐड करा दूँ तो तरीका तो एक ही रहेगा ना, वो मतलब जो काउंट है ये वो एक ही रहेगा ना। हम लेंथ नहीं पूछ रहे ना, अब हम वे मतलब वो पूरा पूछ रहे हैं कि काउंट पूछ रहे हैं, समझो। तो सिर्फ हमने तो अपेंड ही करवाया ना यहाँ, या दूसरी एंट्री तो नहीं आई है ना कोई, समझो एक। तो सिमिलरली वो यहाँ इसका अपडेट करवा देगा 1, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेसिंग। अब वो 100 ने पूछा 10 से कि भाई तू अपना बेस्ट पॉसिबल आंसर बता, तो 10 ने बोला मेरे पास मेरा 10 बेस्ट पॉसिबल आंसर 10 है। तो उसके पीछे अब 100 बोला मैं करवा सकता हूँ ऐड, तो बोले हाँ करवा सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब ये 10 ऑलरेडी 1 दे रहा था और प्लस 1 ऐड किया तो ये 2 दिया, तो ये 10 बोलेगा मैं तेरे, अगर तुझे कंसिडर 100 सोचेगा कि अगर मैं 10 को कंसिडर करूँ तो मैं 2 की बना सकता हूँ LIS, जबकि मेरे पास ऑलरेडी लेंथ 2 है। इसका मतलब ये 2 और 2 मैच हुआ, तो हमें काउंट भी स्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमें सिर्फ मैक्स लेंथ से मतलब था तो हम सिंपल 2 स्टोर करा देते, पर अब काउंट पूछा है। तो अब देखो, तो अब लेंथ तो 10 को बताया 2, पर काउंट क्या होगा, ये 100 10 को पूछेगा भाई तेरे तक LIS बनने के तरीके कितने हैं। तो 10 ने बोला मुझे तो अभी विजुअली एक ही दिख रहा है, तो बस एक ही तरीका है। तो 100 ने बोला मैं अपने उसके पीछे जो भी एक तरीका है उसके पीछे करा दूँ स्टोर, तो काउंट तो वही रहेगा। तो अब ये 10 का जो भी काउंट है जो कि हमने देखा वो एक ही काउंट है, तो वो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। अब 100 ने पूछा इसको 50 को कि भाई तेरा मैक्स आंसर बता, तो 50 ने मैक्स आंसर एक्चुअली ये दोनों बताए होंगे, ठीक है, 20,50 और 10,50। तो इसकी प्रोसेसिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 20,50। तो 100 ने पूछा क्या इसके पीछे मैं अपना अपेंड करा दूँ 100, तो बोले हाँ चलेगा। तो 100 ने चेक किया कि इसको मैं कंसिडर करता हूँ तो मेरा LIS 3 है। अब मेरे पास पॉसिबल क्या है मैक्स आंसर, तो इसने बोला मेरे पास 2 पॉसिबल है, तो ये बोलेगा बेटर मैं ये वाला ना ले लूँ, तो ये दोनों ओवर करा देगा किससे, लेंथ तो हो गई ये 3 जो कि हमने यहाँ देखी। काउंट पूछेगा 100 क्वेश्चन क्या कर रहा है 50 को पूछ, देखो 100 बोलेगा 50 तू तेरे मैक्स है तो कितने तरीके से आ सकता है। तो विजुअली हमें यहाँ दिख रहा है 2 तरीके से, कौन से 2 तरीका, 20-50 वाला एक और एक 10,50। तो 100 भी वही बोलेगा कि भाई तेरे जो 2 तरीके हैं उसके अंदर हर एक के पीछे मैं 100 ऐड करा दूँ, तो तरीके का नंबर तो वही रहेगा, इसकी यहाँ कोई एंट्री तीसरी तो ऐड नहीं हुई है ना, तो ये 2 के 2 ही रहे, तो ये जस्ट इसका काउंट ले लेगा 50 वाले का, तो इसने यहाँ 2 अपडेट करा लिया, ठीक है, ये हो गया। अब वो सिमिलरली इसकी प्रोसेसिंग देखते हैं 25 की। तो 100 बोलेगा 25 से कि अपना मैक्स पॉसिबल आंसर जो भी तेरा बेस्ट है वो बता, तो उस टाइम तो यही होगा बेस्ट, 20-25 और 10-25 की देख लेते हैं। तो 20-25 और 10-25, ठीक है। अब 100 बोलेगा कि भाई तुम कितने LIS मुझे दे सकते हो। तो लेंथ की बात करेगा पहले, तो लेंथ इन दोनों की 2 है, तो अब ये चेक कर लेगा इन दोनों के पीछे मैं 100 लगा दूँ तो वैलिड है। तो मुझे मतलब घुमा फिरा के मेरी कितनी लेंथ है, तो 2 तो यहाँ से आ रही है, +1 में कर रहा हूँ तो यहाँ से 3 बन रहा है, तो मुझे बन रहा है 3 और मेरे पास ऑलरेडी 3 है। इसका मतलब मुझे काउंट से कुछ अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ है तो मैं 3 को 3 अपडेट कर दूँ कोई सेंस नहीं बनता, तो 3 का 3 रहने दूंगा। तो फिर से क्वेश्चन वो क्या बोलेगा जो हमने अभी लॉजिकली किया, 100 बोलेगा 25 से कि भाई तेरे मैक्स LIS बनने के तरीके कितने हैं, उन सब में अगर मैं पीछे 100 ऐड कर दूँ तो वो मेरे भी तरीके बन जाएंगे, कुछ चेंज तो नहीं होने वाला। ये देखो, ये फर्स्ट वे, ये सेकंड वे, थर्ड वे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो हमने तो जस्ट पीछे अपेंड करा है, उससे इसमें उससे रो की एंट्री तो नहीं होती। तो इससे पता चला हमें ये 2 तरीके और मिले, तो 2 तरीके और मिले कि इस काउंटर में ऐड होंगे यहाँ पर, तो यहाँ फाइनली स्टोर हुआ 4। तो बेसिकली ये 4 क्या बता रहा है कि 100 तक अगर कंसिडर करें 100 को, तो उसके फ्रेश आंसर में वो बता रहा है कि 3 लेंथ की LIS पॉसिबल है, और ऐसे 4 तरीके, कौन से 4, एक तो ये 20-50-100, ये 4 ये डिनोट कर रहा है बेसिकली, इसको हमने एंड कोड 4 से किया है, और ये 10-50-100 और 20-25-100 और 10-25-100। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हम क्विकली जो हमने सॉल्यूशन सबमिट किया था मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ और उसमें देखते हैं क्या मॉडिफाई करेंगे। तो ये हमारा लीड कोड का बायोडेट इन्होंने दिया है, तो यहाँ में क्विकली जो हमने कोड सबमिट किया था जो LIS वाला उसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ऐसा करते पूरा कोड कॉपी करें बिना, जो हमारा जो टेबुलेशन देखा ना एल्गोरिदम 2 था, तो एल्गोरिदम 2 में कॉपी कर लेता हूँ सीधा, ये था हमारा एल्गोरिदम 2, ठीक है।
तो ये मैं पेस्ट करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसको इनपुट क्या चाहिए था, नम्स और एन चाहिए था, तो यहाँ से वही करवा देंगे, रिटर्न अल्गो ऑफ नम्स कॉमा एन, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लेंगे हम लोग क्या कर रहे थे। देखो अब यहाँ हम प्रिंटिंग तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रिंट ऑल एल वाला तो हमने ऑलरेडी टेबुलेशन में देख लिया था। अगर सारे के सारे एल प्रिंट करना है, इसलिए आप पूछा है नंबर ऑफ एल तो ऐसे दूसरा हो सकता है ना, तो प्रिंट ऑल एल तो वो तो हमने देख लिया था। जो हमारा जो कंस्टेंट देखा ना हमने कि प्रिंट ऑल एल करनी होता तो हमें जो हमारा जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक इंट्यूशन वाला था, जिसमें प्रीवियस इंडेक्स दे रहे हैं, जिसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर था, उससे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं हटा देता हूँ, प्रिंट वाली, ओके हटा दी। अब ये लिंक चली गई, लिंक का चाहिए नहीं, तो पहले मैं ये लिंक और ये वाला कोड हटा देता हूँ जो प्रिंटिंग के लिए चाहिए था, ठीक है। ओके, तो ये तक तो हमारा सिंपल कोड था टेबुलेशन वाला, जहाँ हम देख रहे थे कि हमारा लेंथ प्रिंट कर रहा था, ठीक है, कुछ नहीं। तो जैसे मैंने कहा लेंथ के साथ एक और चीज़ हमें स्टोर करनी पड़ेगी, काउंट, तो मैं उसको काउंट ले लेता हूँ CNT और n,1 ले लेता हूँ। तो बेसिकली 1 क्यों लिया, ये सारे इमेजनरी वाले बेस के से कंसिडर कर रहा है। जब हर एक एलिमेंट जाके पूछा था ना इमेजनरी से, तो क्योंकि हमें यहाँ पॉजिटिव इंडेक्स से चलाना है, इमेजनरी बेसिकली हम कंसिडर करते हैं -1। तो आई होप ये आपको लॉजिक बना रहा हो। जैसे हमने ये DP ऑफ n,1 स्टोर कराया था, वैसे ही फिर से काउंट में 1 क्या, इमेजनरी को सिलेक्ट करने का तो एक ही तरीका है, कौन सा, कि कुछ लो ही मत। तो उसके पीछे ही जब हर एक नंबर जाके पूछेगा उससे, तो अपने को अपेंड कराएगा, तो इमेजनरी के जितने वे हैं उतने तो उसमें हो जाएंगे। तो इमेजनरी का एक ही तरीका है, कुछ लो ही मत, ठीक है। अब जो ये लॉजिक अपडेट हो रहा था यहाँ पर, कि जब आपको पता चल गया है कि आपको 1 + DP ऑफ J करने पर ये ऑलरेडी DP ऑफ I से भी ज़्यादा जा रहा है, तो हमने DP ऑफ I तो अपडेट किया था। और जैसे हमने लॉजिक में देखा था कि अब काउंट ऑफ I क्या हो जाएगा, ऊपर CNT था ना, तो काउंट ऑफ I क्या हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा रीसेट हो जाएगा, किससे, जो ऑलरेडी काउंट ऑफ J बना के दे रहा है उससे। क्योंकि हर एक वो तरीका जो J बना के दे रहा है, उनके पीछे अगर हम करंट नंबर ऑफ I लगा देंगे तो वो पॉसिबल है। तो जितने भी वे वो यहाँ हो गए। अब यहाँ हमें एल्स इफ भी देखना पड़ेगा। एल्स इफ अगर इस ग्रेटर देन की जगह इक्वल होता, ऐसा, इस तरह कि मतलब आप दोनों बोल रहे हैं कि हम दोनों प्रोबेबल आंसर दे सकते हैं, एक किसी ने पास्ट में दिया और एक जो करंट जो है वो भी दे रहा है। तो उस केस में DP ऑफ I को अगर मैं अपडेट कराऊँ यहाँ, तो वो तो देखो DP ऑफ I + J+1 I है, तो उसमें तो बेसिकली कोई अपडेट ही नहीं हो रहा है ना, बट हमें काउंट में अपडेट कराना है। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, काउंट, तो I बोलेगा कि मेरे पास कुछ तरीके हैं, उसमें क्या ऐड हो जाएगा, += जो ये काउंट बता रहा है, मतलब काउंट में ऑफ J में जितने भी तरीके हैं उनके पीछे नम्स ऑफ I लगा दो, तो वो LIS बना देगा I के रिस्पेक्ट में। तो उतने तरीके जो ऑलरेडी काउंट ऑफ I है उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना छोटा सा चेंज था, यहाँ से आ चुका। अब ये अपडेट करा दिया हमने काउंट ऑफ J को, ठीक है। तो अब सिमिलरली हमें मैक्सी स्टोर कराना है काउंट, तो उसको मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मैक्सी अंडरस्कोर काउंट करके, उसको भी मैंने -1 कर देता हूँ, ठीक है। अब जब ये हो चुका, तो अब ये बार हम पहले ये DP ऑफ I कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, जब I के रिस्पेक्ट में हर एक आपका J पीछे वाला इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है, उसके बाद ही कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो जब हम ये स्टेटमेंट चलेगा कि जब हमारे पास अभी तक का मैक्स आंसर है, तो अभी तक का मैक्स आंसर है, तो मैक्सी ऑफ काउंट सीधा सीधा रिप्लेस हो जाएगा काउंट ऑफ I से, ठीक है। लॉजिकल सेंस है ना कि अभी तक हमारा I है ना, वो अभी तक का मैक्स आंसर है, तो उसकी LIS की लेंथ भी ले लेंगे और उसकी LIS की काउंट भी ले लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा भी पॉसिबल है कि बाद में आके कोई ऐसा बोल दे कि इक्वल टू मैक्सी हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, इसका मतलब कि ये DP ऑफ I को पता चला है कि ये ऐसा बोल रहा है मैं 3 लेंथ की LIS दे सकता हूँ, और ऑलरेडी प्रीवियस भी किसी ने 3 लेंथ की LIS दी होगी। तो अब क्या है, अब मैक्सी तो ऑलरेडी 3 का 3 ही रहेगा, ये भी 3 क्लेम कर रहा है, वो भी 3 क्लेम कर रहा है, बट काउंट अब अपडेट हो जाएगा। कैसे, तो जो पुराने वाला 3 लेंथ की LIS बनाने को मान लो 10 तरीके से बनाई, और ये I वाला बोल रहा है मैं 20 तरीके से बना रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 लेंथ की LIS कितने तरीके से बन रही, तो 10 भी काउंट करना पड़ेगा और 20 भी काउंट करना पड़ेगा। इसलिए जो मैक्सी काउंट था उसमें हमें DP ऑफ I जो बोल रहा है ना, उसके जो काउंट है, मतलब काउंट ऑफ I, उसको भी ऐड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने अब रिटर्न कर दिया मैक्सी काउंट और कोड, ठीक है, अल्गो 2 करके है, तो इसको अल्गो 2 से कॉल कर देते हैं, और या n नहीं है तो n को भी पास कर देते हैं, ठीक है। कंपाइलेशन एरर एक्सप्रेशन ओके += में इसने स्पेस नहीं लिया है, ठीक है, तो हटा दिया मैंने स्पेस। ये एक्सेप्ट भी हो चुका है और मैंने अपना वाईफाई भी चेंज कर दिया क्योंकि स्लो चल रहा था। सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हो चुका। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बेसिकली वही है जो हमारी काउंट ऑफ LIS लेंथ ऑफ LIS वाली थी, क्योंकि हम तो सिर्फ काउंट अपडेट कर रहे हैं, बट क्विकली देख लेते क्या है। तो यहाँ ऊपर n तक चल रहा है, नीचे I तक चल रहा है, मतलब n² तक लूप चला इसका, ठीक है, और अंदर तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ n² इसका हुआ, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम 2 वेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, रो वेक्टर, तो ऑर्डर ऑफ n के, तो घुमा फिरा के इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हुई। तो ये तो वो तरीका था जो हम डायरेक्ट टेबुलेशन वाला जो कर रहे थे। अब हम वो भी चेक कर लेते हैं कि जब देखो पेशेंस 3 तरीके से LIS हमने इंस्टॉल किया, एक तो ये टेबुलेशन वाला, एक अब देख लेते हैं क्विकली पेशेंस सॉर्ट से। तो
जब हमने पेशेंस शॉर्ट किया था तो आपको याद हो हम इस तरह वो टॉप स्टोर करते थे, ठीक है, कि हर एक फाइल के टॉप में क्या है, वो एल्गोरिथम गेम ऑफ पेशेंस हमने देखा था। अब यहाँ से रिकमेंडेड है कि आपने वो पेशेंस शॉर्ट वाला एन लॉग एन वाला वीडियो चैनल के थ्रू देखा होगा, तो आपको पता चलेगा मैं क्या लॉजिक बोल रहा हूँ। तो जब इस तरह हम स्टोर करते थे, तब याद रखो जब भी कोई कार्ड आता था तब हम क्या स्टोर कर रहे थे, उसका जस्ट एक लेफ्ट फाइल में जो टॉप था, तो ये बोल रहा हूँ ना, जस्ट एक स्टोर करते थे लेफ्ट टाइप, तो ये सिर्फ एक ही वो स्टोर कर रहा है, किसी भी एल का एक रेफरेंस स्टोर कर रहा है, तो इसलिए ना उसके अंदर सारे पॉसिबल काउंट हम नहीं स्टोर मतलब हम निकाल सकते उस वे से एन लॉग एन से। हम एक एल प्रिंट कर सकते हैं उससे, और नंबर ऑफ ये लेंथ ऑफ एल निकाल सकते हैं एन लॉग एन टाइम में। बट क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे कि ये 10 आया, उसके बाद 9 आया, तो वो 9 नीचे आया था यहाँ पर, उसके बाद 20 आया, 20 यहाँ आया। 20 ने जब इसकी एक लिंक स्टोर करी, तो जब ये एक ही लिंक स्टोर कर रहा है ना, तो जब इससे एक ही रेफरेंस स्टोर हो रहा है, तो मल्टीपल में तो क्या, मल्टीपल में तो जैसे हमने टेबुलेशन में देखा था कि वो जब इस तरह बैकट्रैक कर रहे थे हम लोग यहाँ से, तो इस तरह कोई कुछ अलग अलग वे भी निकल रहे थे, तो इसमें क्या मल्टीपल लिंक्स हमारे पास थी। बट इसमें क्योंकि हम लिंक्स में भी जो टॉप में क्या एक एक चीज़ ही स्टोर कर रहे थे, ठीक है, और उसके बाद जो जो पेरेंट में भी लिंकिंग थी वो एक एक चीज़ की थी, तो इसलिए वो उसका लिमिटेशन होता है। अब हम जो हमारा जो डीपी वाला वे था ना, ऑर्गेनिक वाला, वो एक बार चेक कर लेते हैं, वो यहाँ पर देख कर। तो ये कुछ बेसिकली था इसका हमारा रिकर्सिव वाला सॉल्यूशन। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बोला जाए कि इसके थ्रू भी आप सॉल्व करो, क्योंकि जब आपको मान लो क्वेश्चन ओरिजिनली आया होगा कि लेंथ ऑफ एलाइस, तो सबसे पहले मान लो आपने रिकर्सिव वे बताया, इसको मेमोराइज किया, उसके बाद अगर क्वेश्चन इस तरह चेंज होता था इंटरव्यू में कि भाई आपको अब ये काउंट भी करवानी है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप ये टेबुलेशन वाले वे पर स्विच हो गए, तो वो चीज़ इतनी मतलब लॉजिकल नहीं लगती। रीज़न ये है कि आपने ऑलरेडी 15-20 मिनट लगा कि ये सॉल्यूशन बताया होगा, तो फिर जब उसने काउंट पूछा तब आपके दिमाग में ऐसा था कि मुझे टेबुलेशन से काउंट निकालना आता था, वो ईजी है कोड के हिसाब से, तो मैं वो करूँगा। तो बेसिकली वो ऐसा बोल सकता है कि भाई मुझे आपका थिंकिंग प्रोसेस देखना है कि आपने जब इतना टेबुलेशन और ये सब बना दिया यहाँ पर इसकी अप्रोच के थ्रू मेमोराइज करके या टेबुलेशन में लाकर, तो इसमें क्या थोड़ी आप चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो आप इस तरह कि इस कोड में कि आपको वो जो काउंट वाला क्वेश्चन है वो हो जाए, तो उस टाइम पे देखो क्या करेंगे। तो हमें एक चीज़ पता चल रही थी, जब हम इसका टेबुलेशन वे इस तरह जब चेक कर रहे थे, तब हमने ये 4 वाला इस तरह को देखा था, ये जो डीपी थी। तो उस टाइम पे जब हमारा क्वेश्चन था तो हमारा आंसर तो ये था, 4 आंसर आ रहा था। बट मुझे अगर इसके साथ ऐसा आ जाता कि 4 तो लेंथ ऑफ एल आई एस है, बट इसके साथ काउंट है मान लो 10, तो ऐसा मिल जाता तो अच्छा होता। तो जैसा हम सोच रहे नहीं मिल जाता, तो वैसा ही चीज़ हम स्टोर करने का ट्राई करेंगे कि लेंथ के साथ कुछ काउंट भी स्टोर हो। तो जैसे मैंने कहा ये स्टोर होगा, तो मतलब हर जगह रिकर्जन और मेमोराइजेशन बोलूँ तो रिटर्न भी ये होगा, और अगर स्टोर होना हो तो स्टोर भी होगा। तो सबसे ईजी वे रिकर्जन को टैकल करना, तो हम सीधा इसका रिकर्सिव कोड है उसको टैकल करेंगे, जिसकी रिकर्सिव कोड यहाँ था। तो अब मैं क्विकली ये कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ईजी रहे। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला चेंज तो क्या था कि हम चाहते थे कि फंक्शन कुछ रिटर्न करे। तो मान लो अब यहाँ 2 चीज़ हमें स्टोर करानी है, पहली लेंथ और दूसरा काउंट। 2 चीज़ स्टोर करानी है, तो C++ में देख लेंगे हम क्या है, जावा वाला वेरिएंट भी देख लेंगे हम। तो अब इंटीजर की जगह फिर मुझे यहाँ से इतना तो पता है कि मुझे पेयर रिटर्न करवानी है, इंट कॉमा इंट की। जो जो फर्स्ट है ना वो स्टोर करे तुम्हारा आपका लेंथ ऑफ एल आई एस, और सेकंड स्टोर करे काउंट। तो हम लोग ये देख कर हम कोड में क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अब यहाँ से जब रिटर्न हो रहा है पेयर, तो इसका मतलब यहाँ से भी कुछ रिटर्न होगा पेयर, यहाँ जीरो तो नहीं कर सकते, यहाँ से 2 चीज़ रिटर्न होगी। तो जीरो वाला बेस केस तो जीरो ही रहेगा, जो कि बता रहा है कि अगर आप लॉजिकल बाउंड्री तक पहुँच गए उस साइड, इस अरे के वर्किंग से भी उस साइड पहुँच गए, तो आपको एल आई एस तो मिलेगी नहीं। वहाँ से कोई जो हम स्टेप काउंट करा रहे थे ना, 1 प्लस फंक्शन कॉल हो रहा था, फिर वो 1 प्लस हो रहा था, तो ऐसे करके कोई लॉजिकली पहुँच गया, तो वहाँ से तो जो स्टेप काउंट है वो जीरो हो जाएगा। बट अब वे की काउंट की बात करते हैं हम। तो जैसे हमने टारगेट कॉइन चेंज 1 और कॉइन चेंज 2 में देखा था कि हम पूरा पाथ तो इसको पूरे कंसीडर करते हैं नहीं, ये जो बनेगा पूरा पाथ। अब हमें 1+1+1 कितने स्टेप लेके आए वो नहीं, हमें पूरा एज अ पाथ चाहिए। तो कॉइन चेंज 1 कॉइन चेंज 2 वीडियो रिकमेंडेड है कि अगर तुमने देखा होगा तो पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस पाथ को रजिस्टर कराना तो मुझे 1 देना है, तो सिमिलरली मैंने यहाँ से रिटर्न 1 करा दिया। बेसिकली क्या है, ये दोनों चीज़ का ये कॉम्बिनेशन है। जैसे हम कॉइन चेंज 1 में देखते थे कि कितने मिनिमम कॉइन से बन सकता है, तो वहाँ हम काउंट करा देते हैं 1+1+ करके मिनिमम कॉइन। और जब वो कॉइन चेंज 2 में पूछा था कितने तरीके से बन सकता है, तो अब उसे फ़र्क नहीं है कितने आपने कॉइन लिए, उसे पूरा पाथ एज अ होल चाहिए। तो जहाँ से हम वो रिकमेंडेड है, आप वो दोनों वीडियो देख के आओ, कॉइन चेंज 1 कॉइन चेंज 2, तब जाके पता चलेगा मैं दोनों चीज़ कैसे कर रहा हूँ। तो वहाँ मैंने बताया था जब पूरे पाथ की एज अ होल हमको रजिस्टर करवाना होता है, तो हम 1 रिटर्न करवा देते हैं ताकि पूरा पाथ रजिस्टर हो जाए, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ करी है बेस केस में, ठीक है, यहाँ तक आ गए। उसके बाद हमें पता है यहाँ भी अब पेयर कुछ रिटर्न होने वाली है, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट में से सिंपली पेयर लिखता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं ऑन द वो ये आपको बता रहा हूँ किस तरह चेंज करना है, तो आपका ये थिंकिंग प्रोसेस बताएगा उसको। तो ये चीज़ हो गई। अब हमें इतना पता है फंक्शन ने पेयर दी होगी इसको रिटर्न करके। सिमिलरली एक चीज़ यहाँ पर थी हमारा, यहाँ पर एक इंटीजर आई थिंक टेक करके जो हमने लिया था -1 लिया था, ठीक है। अब ये कुछ लिया है और उसके बाद यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अभी रिटर्न हटा लेते हैं 1 मिनट। तो अब ये देख लेंगे ये क्या है, बट पहले ये देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। अब देखो टेक में क्योंकि हमने फंक्शन कॉल किया है, तो हम बैक ट्रैक मतलब उल्टा सोच रहे हैं। फंक्शन रिटर्न करेगा पेयर, तो मुझे टेक को लेना पड़ेगा पेयर। मतलब ये आइडिया कहाँ से आया, इस लाइन को देखकर मुझे मैंने देखा टेक में फंक्शन कॉल हो रहा है, पहले वो इंटीजर रिटर्न कर रहा था, पर अब हमने ज़बरदस्ती उसको बोला पेयर रिटर्न करते, इसका मतलब इसको भी पेयर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब इनिशियलाइज करेंगे तो देखते क्या, तो
ये जो लेंथ है वो तो -180 ले लेंगे सबसे कम, ठीक है, क्योंकि मैक्स फंक्शन को एलिमिनेट कराना है। अब इसका काउंट कितना होगा भाई, कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो उसका काउंट 0 ले लेंगे। सिंपल, ये यहाँ से पता चला क्या किया हमने, जो इनिशियलाइज कराया टेक को कि भाई तेरी लेंथ -180 है, तो उस टाइम काउंट का भी कुछ इनिशियलाइज करेंगे। तो काउंट ऐसा बोल देंगे कि बेसिकली ये क्या था, हम ये वाला स्टेप ऐसा था इनिशियलाइज करने का कि अगर ये इटरेशन चले और वो नीचे अगर मैक्स को स्किप करवाना हो तो ऐसी ऐसी वैल्यू देते हैं हम कि भाई वहाँ स्किप हो जाए। तो मैक्स के लिए स्किप होने वाली वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव, और सम के लिए जो काउंट करवा रहे हैं बेसिकली इसमें ऐड करवा रहे हैं उसके लिए क्या है 0, तो बेसिकली वो यहाँ दी है, ठीक है, यहाँ से हो गया। अब ये लॉजिक देखते हैं ये क्या कह रहा है। टेक में हमने कुछ फंक्शन कॉल किया है तो इसको यहाँ देख लेते हैं। देखो ये आया। अब एक बात समझो, एक और चीज़ कर लेते हैं हम, ये फंक्शन कॉल जो किया है इसको यहाँ टेम्पररी है किसी पेयर में स्टोर करा देते हैं, ताकि पेयर ऑफ नेक्स्ट कॉल उसके अंदर मैं इसको स्टोर करा देता हूँ। जस्ट ये तो इसलिए एक वेरिएबल में ही स्टोर करा है, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ क्या होगा, तो ये चीज़ पहले किसको डिनोट कर रही थी, काउंट को, काउंट को नहीं, सॉरी अपोलॉजीज, लेंथ को डिनोट कर रही थी। तो सेम यही चीज़ को हम अब लेंथ को, जो पहले जो वर्किंग कोड था वो तो अभी भी वर्किंग रहेगा लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो अब टेक की जगह टेक का फर्स्ट ले लेंगे हम। फर्स्ट बेसिकली डिनोट कर रहा था, हमने यहाँ देखा था ना, फर्स्ट डिनोट कर रहा था लेंथ को। तो अब टेक का लेंथ जो फर्स्ट है ना वो लेंथ को डिनोट कर रहा है, उसमें क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस, और ये जो नेक्स्ट कॉल था यहाँ पे था तो उसमें क्या हो जाएगा नेक्स्ट कॉल की जगह नेक्स्ट कॉल का फर्स्ट। तो ये क्या, हम तो ये लेंथ टेकल करवाई हमने, ठीक है। अब लेंथ टेकल कराने के साथ अब हमें यहाँ से पेयर आई है तो उसका काउंट डाउन भी कुछ देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब टेक का सेकंड जो है उसको भी कुछ स्टोर करना पड़ेगा। तो वो क्या स्टोर होगा, तो एक बात समझो, ये कॉल का मतलब क्या था, ये बेसिकली टेक कॉल थी। ये ऐसा बोल रहा था फंक्शन को कि भाई तू चेक कर, सपोज ये अरे में ये प्रोसेसिंग है और ये करंट इंडेक्स कॉल हुआ है, ठीक है। अब इसने ये करंट ये इंडेक्स कॉल हुआ, अब इसने बोला अब नेक्स्ट, तो ये जो कॉल कर इसका क्या मतलब था कि इंडेक्स +1 से लास्ट में जाकर देख लो कि कितनी लेंथ और कितने और एलिमेंट आप कंसीडर कर सकते हो। तो मान लो इसने आके बोला होता कि मैं 3 एलिमेंट और कंसीडर कर सकता हूँ तेरे बाद भी, तो इसका मतलब ये इसको खुद को लिया तो ये 1 प्लस हुआ, तो बेसिकली वही लॉजिक यहाँ है। और इसका मतलब ये भी कुछ काउंट ला के दिया होगा इसने, मतलब ये इसने जब इसको पूछा होगा कि कंसीडर तेरे बाद से चेक कर कितने काउंट कितने लेंथ लेके आ रहा है, तो इसने बोला 3 लेंथ, तेरे बाद भी मैं 3 लेंथ वाली एलाइस ला सकता हूँ अगर तुझे कंसीडर करूँ तो उसके भी मान लो 10 तरीके, तो हर एक वो 10 तरीका उसके अंदर मैं ये करंट जो इस इंडेक्स जो चल रहा है उसको ले लूँ हर एक 10 तरीके के आगे, क्योंकि ये अब ये देखो अब ये किस एंगल की बात हो रही है, इसके बाद वाले 3 तरीके, तो ऑब्वियसली जिसको भी 1, 2 और 3 सिलेक्ट किया होगा इससे बड़े होंगे, तो ये कहेगा तेरे बाद वाले जो 10 तरीके हैं इस तरह करके उनके स्टार्टिंग में अगर मैं नम्स ऑफ इंडेक्स रख दूँ, ठीक है, तो वो भी वैलिड होगा। ओके, ऐसे करके नीचे नीचे जाएगा। तो अब लेंथ देखो क्या हो रहा है, तेरे बाद में मैं 3 एलिमेंट को और ले सकता हूँ और उसके अंदर तुझे ऐड करा दूँ, मतलब तुझे कंसीडर करने के साथ मैं चार वाली एलाइस निकाल सकता हूँ लेंथ वाली। तरीके कितने होंगे, तरीके वो यहाँ से पता चलेगा, ये जो फंक्शन कॉल रिटर्न करेगा, मान लेते हैं हमने बोला उसने 10 रिटर्न किया होता, तो वो हर एक 10 तरीके के आगे मैं अगर ये नम्स ऑफ इंडेक्स लगा दूँ तो वो तरीके इसके भी हो जाएंगे। तो ये क्या बोल पाएगा नम्स ऑफ इंडेक्स कि मुझे कंसीडर करो उस और उसके बाद मतलब इंक्लूडिंग मी 4 लेंथ की एलाइस पॉसिबल है और 10 तरीके हैं। वो तरीके कौन से जस्ट हमने आगे अपेंड करा है, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देते कि जितने भी नेक्स्ट कॉल के जो तरीके थे इसका सेकंड उतने टेक के सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, ये हमने दोनों कराई। अब जो हमारा रिटर्न था वो किसके बेस पे था, जो हमें लेंथ ऑफ एलाइस था, क्योंकि हमें क्या चाहिए था मैक्स जो एलाइस है ना उनका काउंट चाहिए। तो मतलब अभी भी डोमिनेटिंग फैक्टर तो कौन है, मैक्स एलाइस चाहिए और उसके साथ उसका काउंट चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देख लूँगा कि ये चीज़ देख लूँगा कि अगर जो ये टेक है इसका एलाइस काउंट अगर नॉट टेक के एलाइस काउंट से ज़्यादा है तो यहाँ से रिटर्न कर दो टेक वाला, ठीक है। ये सिंपल एक केस हुआ कि टेक वाला बोल रहा है मैं ज़्यादा एलाइस लेंथ ला सकता हूँ, ये कर दिया। दूसरा केस क्या हुआ कि अगर हमारा नॉट टेक का जो एलाइस का लेंथ है वो हमारे टेक के एलाइस के लेंथ से ज़्यादा है, तो इस केस में तो हम नॉट टेक रिटर्न करवा देते हैं। यहाँ से भी नॉट टेक रिटर्न के लिए पहले इंटीजर जा रहा था, अब ये पेयर जाएगी, ठीक है। तीसरा तरीका तो यही है कि अगर दोनों इक्वल बोल रहे हैं कि टेक भी बोल रहा हूँ, टेक भी ऐसा बोल रहा है कि मैं भी 3 लेंथ ला सकता हूँ और नॉट टेक भी बोल रहा है 3 लेंथ ला सकता हूँ, तो जैसे हमने एग्जांपल में लिखा था कि जब इक्वल दोनों मतलब ला सकते हैं तो इसका मतलब रिटर्न यहाँ से क्या होगा, रिटर्न कुछ पेयर करवानी पड़ेगी हमको। तो पेयर में हम लेंथ क्या स्टोर कराएंगे, लेंथ, क्योंकि अब इस एल्स कंडीशन में क्या बोल रहे हैं हम, बेसिकली यहाँ स्पेस नहीं है ना, तो वेट में यहाँ थोड़ा जगह सेव कर देता हूँ वरना आपको डाउट थोड़ा समझ नहीं आएगा। तो ये यहाँ था, ठीक है। अब यहाँ मान लेते ये कौन सा कंडीशन था, ये था हमारा कि दोनों के दोनों ही ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि मैं भी 3 लेंथ की ला सकता हूँ और टेक भी बोल रहा है मैं भी 3 लेंथ की ला सकता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ से कुछ पेयर रिटर्न होगी, इतना तो हमें पता है। पेयर में फर्स्ट क्या होगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट पेयर का वो होगा लेंथ तो बोल रहे दोनों क्लेम कर रहे हैं क्या कि मैं भी ला सकता हूँ कितनी, तो ये जितनी ला के ये लोग
यहाँ से नॉट टेक का फर्स्ट करो या तो टेक का फर्स्ट करो, दोनों की सेम होगी, तो मैंने नॉट टेक का कर दिया, ठीक है। अब ये काउंट देखते हैं, नॉट टेक भी बोल रहा है, मैं भी 4 तरीके से ला सकता हूँ, टेक बोल सकता है मैं 10 तरीके से ला सकता हूँ। तो अब ये जो रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग क्या डिसाइड कर रहे थे, काउंट। तो क्योंकि अब ये दोनों के दोनों ही बोल रहे हैं कि मैं दोनों मैक्स ला सकते हैं, तो दोनों का काउंट कंसिडर करेंगे हम। तो मतलब यहाँ से ऐसा जाएगा कि 10 इसके भी तरीके ले लो, 3 इसके भी तरीके ले लो, क्योंकि यहाँ काउंट था इसलिए। तो मैंने यहाँ ले लिया नॉट टेक का भी सेकंड ले लो प्लस टेक का भी सेकंड ले लो, ठीक है। तो आई होप ये कुछ लॉजिक बनाया होगा आपने। देखो हो सकता है ये वाला जो सेक्शन है ना, यही सबसे कन्फ्यूजिंग हो पूरे कोड का, बाकी तो हमने जो ऑन द गो किया था वही है। सबसे पहला यहाँ हमने देखा था कि अगर हमको लेंथ तो पहले इसके साथ अगर ऐसा कोई बता देता कि काउंट भी बता देता तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो उसके हिसाब से हमने इंटीजर को पेयर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बेस केस देखा कि अगर आप ऐसे लॉजिकल बाउंड्री पे पहुंच गए तो जितने भी बेस केसेज और जो भी कोड जो लेंथ ये काउंट वाला था वो तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ हमने 0 पास करा दिया, कॉमा कुछ जाएगा यहाँ से। तो हमने देखा कि ये बेसिकली क्या था, स्टेप्स काउंट करने का तरीका। 1 प्लस फंक्शन कॉल था, फिर वो वापस 1 प्लस कुछ टूटा, तो जब ये वैलिड पहुंच गया तो यहाँ से 0 ऐड होगा। पर अगर पाथ की बात करें तो पाथ तो पूरा होल होता है, तो होल होता है तो यहाँ से 1 काउंट कराना पड़ेगा। ये कॉइन चेंज 1 और 2 में मैंने अच्छे से बताया, ये 1 यहाँ से चला गया, ठीक है। यहाँ तक तो कुछ ऐसा कुछ कन्फ्यूजिंग आपको होना ही नहीं चाहिए। यहाँ इंटीजर की जगह अब हमें पेयर स्टोर करनी है तो पेयर स्टोर करी यहाँ दोनों। अब पहले इंटीजर सीधा -1 करा देते, तो पेयर में क्या होगा, अब तो जो लेंथ वाली जितनी भी चीज़ें रिलेटेड है वो तो सब सही रहेगी, तो ये था। पर काउंट क्या होगा, तो मैं उसे बोल रहा हूँ जो चीज़ है ही नहीं उसका काउंट 0 ले लो, ठीक है। यहाँ तक कोड सही है। यहाँ पर मैंने क्या कराया था, सिर्फ एक पेयर में नेक्स्ट कॉल में सेव करा दिया ताकि हमें 2 बार फंक्शन कॉल या इस तरह से कुछ ना करना पड़े, ठीक है। कि जस्ट हम सीधा इस तरह नेक्स्ट इजी रेफरेंस ले पाए, तो मैंने एक पेयर में स्टोर करा दिया। उसके बाद जो लेंथ के रिलेटेड जो चीज़ थी वो तो सब सही रहेगी। तो जैसे हम यहाँ टेक था तो हमने बोल दिया टेक का फर्स्ट जो लेंथ को नोट कर रहा है वो क्या होगा, 1 प्लस ये नॉट टेक नहीं नेक्स्ट कॉल का फर्स्ट जो बेसिकली यहाँ से आ रहा है। ये चीज़ जो मैंने एग्जाम्पल से समझाई थी कि टेक के रिस्पेक्ट में ये ऐसा बोल रहा है नेक्स्ट कॉल कि मैं 4 लेंथ की LIS 25 तरीके से ला सकता हूँ, या 10 ही लो क्योंकि हमने आगे एग्जाम्पल में 10 लिया है। तो ये टेक क्या बोलेगा कि इन 4 में मैं 1 ऐड कर दूँ, मेरा खुद का 1 प्लस सबके आगे मैं लगा दूँ, तो लेंथ तो ये अपडेट हो गई। काउंट में क्या है, हर एक 10 तरीके के आगे मैं खुद ले लूँ अपने आप को नम्स ऑफ इंडेक्स, तो वो हर एक 10 तरीके से मेरा LIS आ सकता है, क्योंकि ये काउंट जस्ट अपडेट हुआ यहाँ। तो वो हमने वो करा दिया कि तेरा काउंट अपडेट करा दे, जितने भी काउंट वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, उससे अपडेट करा दे। क्योंकि हर एक वो तरीका जिसके आगे तू अपने आप को लगाएगा तो वो तेरा वैलिड LIS हो जाएगा तुझ तक। तो ये हो चुका। अब ये दो तो नॉर्मल केस थे कि अगर टेक बोल रहा है कि मैं ज़्यादा लेंथ ला सकता हूँ नॉट टेक से तो उसको रिटर्न करा दो, नॉट टेक बोल रहा है कि मैं ज़्यादा लेंथ ला सकता हूँ टेक से तो उसको रिटर्न करा दो। हो सकता है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो आपके लिए, पर एक बार ध्यान से समझो। दोनों कह रहे हैं कि मैं भी ला सकता हूँ 3 लेंथ की, ये भी ला सकता है, बोल रहा है मैं भी ला सकता हूँ 3 लेंथ की। तो उस टाइम इतना तो पता है हमें यहाँ से कुछ रिटर्न होगा तो फर्स्ट डिनोट कर रहा होगा लेंथ को, सेकंड डिनोट कर रहा होगा काउंट को। इतना तो हमने पता है क्योंकि हमने उसका लॉजिकल मीनिंग यहाँ बनाया था इस तरह। तो देखो काउंट में तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, दोनों जब बोल रहे हैं मैं भी ला सकता हूँ सेम और मैं भी, तो यहाँ से नॉट टेक का फर्स्ट करो या टेक का फर्स्ट करो, वो कुछ इशू नहीं है, ठीक है। अब काउंट की बात करते हैं, क्योंकि अब दोनों ऐसा बोल रहे हैं कि हम दोनों बराबर ला सकते हैं, तो दोनों के काउंट पे आगे प्रोपोगेट करवाने पड़ेंगे। ये बेसिकली कौन सा स्टेप है जहाँ हम वो जो टेबुलेशन वाले वे में हम चेक कर रहे थे ना कि 1 प्लस DP ऑफ J, अगर ये करने के बाद भी हमें पता चल रहा है करंट इंडेक्स का मैक्सिमम और ये 1 प्लस DP ऑफ J इक्वल है, जब दोनों इक्वल है तो दोनों के काउंट स्टोर करने पड़ेंगे। तो करंट जो काउंट ऑफ I था वो क्या अपडेट हो जाएगा, काउंट ऑफ I तो जो था उसमें प्लस जो काउंट ऑफ J दे रहा है वो, तो बेसिकली ये यहाँ से वो भेज रहा है कि हम दोनों काउंट को कंसिडर कर रहे हैं। तो आई होप ये भी कोड आपको समझ आया होगा। तो ये था रिकर्जन वाला कोड। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वही रहेगी। देखो चेंज ऐसे कुछ खास नहीं हुआ है, सिर्फ इंटीजर की जगह पेयर लगाया है। तो रिकर्जन वाला कोड है, इस तरह जब फंक्शन कॉल अलग अलग फंक्शन कॉल में टूटते हैं तो इसका बॉर्डर प्लस का जो बनता है वो ब्रांचिंग फैक्टर, उसकी पावर मैक्स्ड है। ब्रांचिंग फैक्टर दिख रहा है, एक फंक्शन कॉल जो ये मेन वाला है वो किस में टूट रहा है, एक फर्स्ट वाला यहाँ पर टूटा यहाँ पर और सेकंड वाला यहाँ, तो 2 ब्रांचिंग फैक्टर हुआ। और मैक्स स्टेप देखो हर एक फंक्शन कॉल अपने आप इंडेक्स प्लस वन पे जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, वो मैक्सिमम अरे में सब एलिमेंट ले लेगा, तो ऑर्डर ऑफ n हुई यहाँ पर, तो ये 2 की पावर n हुआ। अब जैसे मैं एक ये कोड मेमोइज वाले तक करके बता दूंगा, बट ये सेम चीज़ आप टेबुलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। अब वो कैसे आया वो LIS वाली वीडियो में देख लेना, ये हो जाएगा। तो क्विकली हम इसका कोड देख लेते हैं। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ मेमोइज्ड और मेमोइज्ड वे, इसको यहाँ डाल देते हैं नंबर ऑफ LIS में। अब इसको डाल दिया हमने यहाँ पर ये, और इसको यहाँ से रिटर्न करवा देंगे कि आप मेमोइज्ड वाले वे से सॉल्व करके लेके आओ नम्स कॉमा हमारा n था, ठीक है। तो यहाँ चेंज कर लेंगे कैसे, अब जैसे कि यहाँ DP था तो इंटीजर था, तो अब वो इंटीजर नहीं रहेगा, वो पेयर बन जाएगा। हमने देखा था ना पहले तो इंटीजर से हो रहा था, तो अब हमें बेसिकली वो नहीं, अब हमें पेयर स्टोर करानी है, तो ये कर दी। और यहाँ पर भी सिमिलरली चेंज करा दूंगा मैं इस तरह, और जो ये -1 की जगह अब ये पेयर में इस तरह, जावा वाला कोड भी देख लेंगे, C++ में इस तरह होता है, ठीक है। अब ये जो रिटर्न करेगा मेमोइज फंक्शन कॉल, तो बेसिकली ये पेयर ही रिटर्न करेगा, तो उसका हमें सेकंड रिटर्न करवाना है जो बेसिकली हमारा काउंट बताएगा, ठीक है। अब सिमिलरली ये DP में यहाँ चेंज करवा देते हैं, ये जो इसका सिग्नेचर है ना यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ से मैं लेता हूँ रेफरेंस से, ओके। और अब ऑन द फ्लाई जो हमने कोड देखा था ना वही चेक करते हैं, ये इंटीजर की जगह हो जाएगा पेयर ऑफ इंटीजर। अब सेम चीज़, जस्ट अ सेकेंड, ये पेयर ऑफ इंटीजर हुई। उसके बाद बेस केस, तो बेस केस में हमने देखा ये 0 नहीं है, 0,1 पास हो रहा था,
अभी कैसे आया ये आप वो LIS कॉइन चेंज 1 कॉइन चेंज 2 देख लेना। अब ये क्योंकि अब फंक्शन कॉल यहाँ पर हुआ है तो इसका मतलब वो इंटीजर स्टोर नहीं होगा, तो मैं 0+ हटा देता हूँ। 0+ इसलिए हटाया क्योंकि वरना फिर मुझे देखो यहाँ से पैर रिटर्न हुई, पैर में मैं 0 ऐड नहीं कर सकता, वो बेसिकली क्या था, वो लेंथ का था, इसलिए मैंने 0+ हटा दिया। अब जो टेक है ना वो भी अब पैर हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -128,0। ये लॉजिक हमने कोड उसमें टैब में ऑलरेडी देखा, ये हो चुका है यहाँ पर। अब ये कॉल है ना, इसको मैं एक नई पैर में स्टोर कर देता हूँ, नेक्स्ट कॉल करके, नेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है। ये अब यहाँ से चेक करते हैं, जो टेम्प है, टेम्प नहीं, टेक का जो फर्स्ट है, मतलब वो लेंथ को डिनोट कर रहा है, तो वो क्या होगा 1+ जो आपका नेक्स्ट कॉल से आई है, जो आपके नेक्स्ट कॉल से आई है उसका फर्स्ट ले लो आप, ठीक है। ये लेंथ का काम यहाँ हुआ, और जो सेकंड का काम है, जो काउंट बता रहा है उसमें तो जस्ट हम अपडेट करा दे रहे हैं नेक्स्ट कॉल का सेकंड से। बेसिकली नेक्स्ट कॉल अगर कह रहा है 10 वैलिड तरीके से मैं ला सकता हूँ, तो टेक भी कहेगा उन 10 में मैं अपने आप को जोड़ लूँ तो 10 के 10 ही रहेंगे, 11 नहीं होंगे। और जो रिटर्न करा रहे थे हम, उसकी जगह यहाँ हम कर देंगे, वो हमारी कंडीशन आ जाएगी एक, कि अगर हमारा टेक का काउंट मतलब लेंथ, वो बोल रहा है मैं ज़्यादा लेंथ ला सकता हूँ, नॉट टेक के लेंथ मतलब फर्स्ट से, लेंथ से, फर्स्ट में लेंथ है ना, तो यहाँ से रिटर्न कर दो हमारा टेक को। और उसकी जगह हम लोग इस तरह बोल रहे हैं कि एल्स इफ अगर हम नॉट टेक का जो लेंथ है वो ज़्यादा ला के दे रहा है हम टेक की लेंथ से, तो उस केस में हम रिटर्न करा दो यहाँ पर नॉट टेक, ठीक है, नॉट टेक एज अ पेयर, ठीक है। अब ये कलर कोडिंग क्यों चेंज हो गई एकदम से पता नहीं चला, यहाँ पर इस तरह अजीब सी हो गई है, कोई बात नहीं, देख लेंगे कंपाइलेशन एरर आ रही है नहीं। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो यहाँ से रिटर्न करवा देंगे कि या तो टेक का ले लो हम लेंथ, और उसके बाद हम ले लो टेक का जो काउंट है, वो काउंट मतलब सेकंड, और उसके साथ ऐड करा दो हम नॉट टेक का सेकंड। तो ये लॉजिक आई होप समझ आया होगा। तो बस ये कोड था आपका, ये फिनिश हुआ। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको क्विकली। अब ये यहाँ मैंने देखा कलर कोडिंग कुछ चेंज हो गई है यहाँ पर, ये क्या बता रहा है, ओके ओके ओके, आई थिंक ये यहाँ एक वो नहीं है, ठीक है। बेसिकली मैं वही सोच रहा था कलर कोडिंग चेंज हुई है। और हाँ, ये DP में भी स्टोर करवा के रिटर्न करवाना था, तो DP ऑफ समथिंग करा दिया यहाँ मैंने, और DP ऑफ इंडेक्स और प्रीवियस +1 जो ये शिफ्टेड था। ये सब कैसा है ये LIS वाले वीडियो में देखना तो ही पता चलेगा आपको क्यों ऐसा हो रहा है। तो रिटर्न होने से पहले स्टोर करा दिया, यहाँ पे भी स्टोर करा दिया रिटर्न होने से पहले, और यहाँ पे भी स्टोर करा दिया रिटर्न होने से पहले, ठीक है। कंपाइलेशन एरर, ओके ओके। देखो अब जो हम DP में नॉर्मली नॉट इक्वल टू -1 है वो नहीं स्टोर कर पाएंगे, तो ये हम सिंपली स्टोर करा देते हैं कि तेरा फर्स्ट, मतलब जो तेरी लेंथ है वो, क्योंकि अभी पैर में काउंट हो रहा है ना, तो इसलिए ये सिंटेक्स इसमें जो चेंज होगा। अब ये क्या है, अब ये कह रहा है किस चीज़ का कंपाइलेशन एरर आया ये, ओके आई थिंक एक ये मिसिंग है एक, ठीक है, ये डाल दिया। देखो एक्सेप्ट हो चुका, अब इसको सब पे चला लेंगे। देखो ये भी एक्सेप्ट हो चुका। तो यहाँ से पता चला अगर देखो इंटरव्यू में इस तरह ऑर्गेनिक आ सकता है कि भाई इसी कोड को आपने क्या चेंज किया, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये पता चल रहा है। देखो ये अंडरस्टैंडिंग है, उसको अगर ये थिंकिंग चेक करवानी है तो ये भी चेक करवा सकता है। तो देखो अब इस कोड में कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं किया। तो सिमिलरली जो LIS वाला 1 घंटे का वीडियो है ना, आपको वहाँ से पता है मेमोइज फंक्शन को हम टेबुलेशन में कैसे ले गए थे, वो यहाँ से देखा था हमने, ठीक है। टेबुलेशन से स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है नहीं है, पॉसिबल ही होगा क्योंकि हमने यहाँ कोड में थोड़ी स्ट्रक्चर में इतना खास चेंज नहीं है ना। अब हर एक कॉल जो टेबुलेशन में जाएगा वो फिर से इंडेक्स +1 बोलेगा, मतलब हार्ड कोडेड जो हम देख रहे थे वैसे ही। तो ये इसका टेबुलेशन भी होगा, सेम चीज़ें जो हमने वहाँ पॉसिबल थी, ये कोड का सिंटेक्स कर लेना वहाँ पर। और इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगा। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इसलिए क्योंकि हम काउंट यहाँ स्टोर करा रहे हैं। तो ये यहाँ से फिनिश हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही, अगेन DP में कितने स्टेट्स हैं, मैं प्लेलिस्ट में अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको आई थिंक गुड टू नो होगा। तो ये n² की इसकी DP और स्टैक स्पेस जाएगा n का, बट DP की ये ज़्यादा स्टेट, तो ऑर्डर ऑफ n² इसका वो हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n² की DP ले रहे हो, और स्टैक स्पेस जाएगा ऑर्डर ऑफ n का, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n² हुई। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसका ना मैं टेबुलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बताया बिना हमें ना उसका ये देख लेंगे, जावा वाला वेरिएंट देख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पोर्ट करवा देता हूँ वर्किंग कोड को, और फिर आपको बता रहा हूँ। तो ये C++ में यहाँ से मैं जावा सिलेक्ट कर देता हूँ, और जो ये वर्किंग कोड है इसको अपने एक्सटेंशन में डाल के लाइन बाय लाइन देख लेते हैं क्विकली। ये पार्स करवा लिया, सारा कुछ बेसिकली प्रिंट कराना पड़ेगा, तो ये ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्विकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्लास था, उसके अंदर अब क्योंकि आई थिंक C++ में पैर होती है, जावा में नहीं होती, तो इसने अलग से इनर क्लास में बनाया है पैर। उसका नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड होगा, और एक कंस्ट्रक्टर पास कर दिया है बेसिकली इसको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से मेमोराइजेशन फंक्शन होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से रिटर्न टाइप इंटीजर का पैर चेंज हो गया। तो मेमोराइजेशन फंक्शन और इन सब की बॉयलर प्लेट तो आपको पता थी वहाँ से LIS से। तो अब देख लेते हैं, यहाँ से देख लिया, अगर लॉजिकल बाउंड्री तक पहुँच गए तो 0 1 करा दिया, अगर ऑलरेडी ये स्टोर्ड है तो रिटर्न करवा दिया।
नहीं तो पेयर में पहले एंड नॉट टेक में इंटीजर था, तो दोनों की जगह टेक नॉट टेक दोनों में पेयर करवा दिया, और जो टेक वाले को इनिशियलाइज करवा दिया -128 और 0 से। अगर ये तो सब कंडीशन वैसी थी, और नेक्स्ट कॉल को जस्ट हमने स्टोर करा लिया। टेक का फर्स्ट हमने अपडेट करा दिया। बेसिकली सिंटेक्स के लिए देखो, लॉजिक तो ऑलरेडी C++ वाले वेरिएंट 3-4 मिनट आगे वाला होगा, उसमें आपने देखा होगा। अब अगर टेक वाला ज़्यादा लेंथ ला के दे रहा है तो उसको स्टोर रिटर्न करवा दिया, नॉट टेक वाला ज़्यादा लेंथ ला के दे रहा है तो उसको रिटर्न करा दिया। अब ये मत बोलना है प्रीवियस 1+1 कहाँ से आया, प्रीवियस क्यों नहीं है, तो ये LIS वाला वीडियो इसका मतलब आपने नहीं देखा है तो देख कर आना। और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कराने टाइम या हमने लेंथ भेजी थी तो लेंथ तो दोनों क्लेम कर रहे हैं, मैं इक्वल ला के दूंगा, तो या टेक भी भेजो तो भी चलेगा, नॉट टेक भेजो तो भी चलेगा। काउंट में देखो, काउंट में अगर दोनों जन क्लेम कर रहे हैं कि मैं भी 3 लेंथ की LIS, एक बोल रहा है 10 तरीके से दे रहा हूँ, दूसरा बोलता है मैं 20 तरीके से, तो मतलब हमारा क्वेश्चन तो काउंट है, 3 की लेंथ LIS कितने से मिल रही है हमको, 30 तरीके से मिल रही है, 10 और 20, तो इन दोनों को ऐड करके करा दिया। ये बेसिकली कहाँ ट्रांसलेट हो रहा है, ये हमने ऑलरेडी देखा था कि जब 1 + dp(j) टेबुलेशन वाले में जब dp(i) के इक्वल था तब हम काउंट ऐड कराते हैं, तो बस ये वही है। और ये तो चलो कमेंट है उसने रखी है, ये हमारा मेमोराइज फंक्शन, ये सिंपली क्या करेगा, एक पेयर क्लास इसने पेयर dp2d इसने करी है, और आई थिंक सबको ये -1 से इनिशियलाइज करा दिया, और यहाँ से इसको कॉल करके सेकंड रिटर्न करा दिया। बाकी तो आई थिंक ये इसको ही मेन को कॉल किया है, तो यहाँ से जावा वाला मेमोराइज वेरिएंट है, इसको क्विकली देख लेते हैं। रनिंग कोड है, ऑलरेडी चलेगा ये तो सिर्फ पोर्ट हुआ है जावा वालों के लिए, ये देखो चल गया। रादर देन वो इमेज से देखें तो बेटर लाइन बाय लाइन तो थोड़ा इजी रहेगा ऐसा कंपेरेटिवली। तो ये हमारा कोड है। अब ये आ गया, ऑब्वियसली टेबुलेशन हो सकता है इसका, तो सेम चीज़ है, सिर्फ पैरामीटर चेंज हुए तो देख लेना। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ काउंट से मतलब है। LIS वाला वीडियो कंटिन्यूशन में देखना, ये कुछ ट्राई आउट करना चीज़ है, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको एज अ रिवीजन वाली रख रहा हूँ। पर इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिली। अगर सामने वाले को आपका इंट्यूशन देखना हो तो वो जैसे काउंट में हमने देखा था कैसे हमने हमारा जो DP वाला लॉजिक है वही अपडेट किया, रादर देन वो टेबुलेशन वाले पे जंप करने से। तो ये बताना है आपको रियली आपको टेबुलेशन वाले लॉजिक और वो सबकी अंडरस्टैंडिंग है। अब कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं जैसे प्रिंट करना मुझे आता है, मुझे मान लो ये इतना दिमाग नहीं लगाना, मैं तो प्रिंट वाले लॉजिक से, जैसे हमने देखा था ना बैक ट्रैक करके क्या कुछ वो तो आई थिंक ये इसमें लिखा था LIS में, आपको ध्यान LIS वाला वीडियो देख के आया तो ऐसा बोल सकता है कि मैं जो बैक ट्रैक वाला लॉजिक था ना, हमें तो वो देखना है, तो आई थिंक वो चला गया लगता है। ये क्या है, ठीक है, तो आपको वहाँ ध्यान हो तो बैकट्रैक वाले लॉजिक में हम क्या लिखते थे, वो DP के टेबल से गाइड करवा के कि जब आप बेस केस तक पहुँच गए तो फॉर लूप से प्रिंट करा रहे, तो उसकी जगह कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं वहाँ एक ग्लोबल वेरिएबल रख लूँगा आंसर, और वो यूज़ करूँगा तो वहाँ से भी आंसर काउंट होगा। बट उस केस में समझो आप 2 पास कर रहे हो, आपने टेबुलेशन से एक बार टेबल बनाई ऐसे करके, उसके बाद आप बैक ट्रैक करके वापस जा रहे हो, ये 2 फेज सॉल्यूशन है। तो अगर इसमें भी अगर इंटरव्यूअर को अगर आपको जबरदस्ती थिंकिंग प्रोसेस देखनी होगी ना, तो आपको कैसे भी कन्विंस कर देगा। तो ये 2 फेज है, तो वो बोलेगा नहीं भाई ऐसा कर, तो सिंगल फेज करके जब तू ऑन द फ्लाई जो चीज़ें स्टोर कर रहा है ना ऐसे, तो मुझे तभी आंसर आ जाना चाहिए, समझे। तो वो चीज़ें उसके हाथ में होती है, बट अपने को लॉजिक, अपने को नॉलेज अपना इतना रहना चाहिए कि अपने टैकल कर सके। तो आई होप LIS वाला जो भी वेरिएंट था ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सबसे पहले देखा लेंथ ऑफ LIS, उसके मल्टीपल वेरिएंट्स, उसके बाद हमने प्रिंट करना देखा, ऑल LIS कैसे प्रिंट करते हैं, सिंगल LIS कौन कौन प्रिंट करवाएगा। फिर हमने पेशेंस शॉर्टिंग भी देख ली उसमें, और टेबुलेशन वे कैसे आया वो भी देखा, याद करने से बेटर तो वो देखा। उसके बाद एक काउंट भी देख लिया। तो यहाँ से आपका LIS पूरा बकेट क्लियर हो चुका। अब जो भी फॉलोअप क्वेश्चन होंगे ना, इसके ही कुछ फॉलोअप क्वेश्चन होंगे, जैसे कि LIS का मतलब क्या है, 1 के पीछे 2 आ सकता है, हाँ आ सकता है क्योंकि ग्रेटर है। तो फॉलोअप क्वेश्चन में होगा कि ये सीधा इनइक्वालिटी भी तो एक फंक्शन ही है ना एक, जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, तो वैसे यहाँ कोई और फंक्शन हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे कैसा है। तो अब इसके वेरिएंट से आएंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सजेशन हो तो कुछ लिख देना। थैंक यू, बाय।